डाफेंग के साथ एक लड़का होता है, वो बोल रहा होता है ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ, लिलुओ ने सोंग्युन के फुल फोर्स अटैक को कैसे रोक दिया। चिंगर सोच रही होती है कि मैंने सही एक्सपेक्ट किया था, मेरा गैस पूरा सही है, लिलुओ एक्चुअल में कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है सोंग्युन फैंग से। ऐसे सभी लोग एक तरीके से पागल ही हो गए होते हैं, वो बोल रहे होते हैं कि लिलुओ तो कुछ ज्यादा ग्रेट कर रहा है। पहले हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं नानफैंग एकेडमी के टॉप मैनिफेस्टेशन आर्ट स्टूडेंट से। कोई बोल रहे होते हैं ये इसने कैसे किया, बाकी सोंग्युन फैंग को बोल रहे होते हैं कि तुम क्या कर रहे हो। लिलू सोच रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया था वो सही निकला। जो मेरी लाइट मैनिफेस्टेशन पावर है, साथ में एक एडवांस लेवल लाइट मैनिफेस्टेशन आर्ट है जिसे शैडो बेंडिंग आर्ट बोला जाता है। ये मैंने पानी के साथ एक तरीके से मिक्स किया, इसे शायद वाटर लाइट डीमन मिरर बोल सकते हैं। अगर ये दोनों पावर को मैं साथ में यूज करूंगा तो ये एनिमीज को पीछे की तरफ ढकेल सकता है। सोंगिन बोलता है तुम ये सोच रहे हो कि तुम इस तरीके के ट्रिक्स को यूज करके बच पाओगे मेरे से। वो अपने हाथ को क्लो में कन्वर्ट कर देता है और द्वारा लिलियो की तरफ अटैक करने के लिए जा रहा होता है। जैसे उसके वाटर मेड से टकराता है वो फिर से पीछे की तरफ मूव कर जाता है। सोंगिन सोच रहा होता है हर टाइम इसे टच करता हूँ तो मेरे को ऐसी फीलिंग आती है कि मैं खुद को मार रहा हूँ, कि ये सच्ची मुझे एक वाटर मिरर है, मतलब वाटर मिरर आर्ट। तो जो हेडमास्टर होता है वो बोलता है ये जो वाटर मिरर है लिलुओ का, ये ऐसा लग रहा है डिफरेंट है। इस तरह का जो रिबाउंड होता है ये कोई जर्नल लेवल मैनिफेस्टेशन आर्ट है जिसे ब्लैक मिरर बोलते हैं, ब्लैक वाटर मिरर। क्या सिक्स सील लीलुओ जनरल लेवल मैनिफेस्टेशन आर्ट को कर सकता है? उसका जो इंस्ट्रक्टर होता है वो बोलता है हाँ ये तो वाटर मिरर आर्ट ही है, पर शायद लीलू ने थोड़ा बहुत चेंज किया है। हेडमास्टर बोलता है कि मैनिफेस्टेशन आर्ट को बदलना इसके लेवल का नहीं है, कि ये सच्ची मुच्ची कर सकता है। पर हम ये नहीं भूल सकते हैं कि इसके पेरेंट्स कौन है एक्चुअल में। जो फर्स्ट अकेडमी का इंस्ट्रक्टर होता है वो बोलता है ये चीज तो मैंने कभी सोची नहीं थी कि ऐसा भी होगा, कुछ इमेजिन भी नहीं किया था। सोंगिन बोल रहा था लीलू तुम एक भी बार मेरे ऊपर अटैक क्यों नहीं कर रहे हो। सोंगिन बोलता है मैं नहीं करूंगा तुम करो। सोंगिन ऐसे गुस्सा गुस्सा हो रहा होता है। सोंगिन सोच रहा होता है वेट, ये जो वाटर मिरर आर्ट है ये एक एडवांस लेवल मैनिफेस्टेशन आर्ट है, ये कुछ ज्यादा एनर्जी को खाता है जब इसे यूज करते हैं। अगर मैं इसे फोर्स कर दूंगा कंटिन्यूसली इसे यूज करने के लिए तो लीलियो की जो मैनिफेस्टेशन पावर है वो खत्म हो जाएगी। अगर ये अपने मैनिफेस्टेशन मतलब इस वाटर मिरर को यूज नहीं कर पाएगा तो लीलियो ऐसा हो जाएगा, मतलब एक ऐसा वोल्फ हो जाएगा जिसके पास ना ही नाखून होंगे और ना ही दांत होंगे। मेरे को फिर कुछ भी डर नहीं होगा। लीलियो सोच रहा होता है क्या ये अपनी मैनिफेस्टेशन पावर को कम कर रहा है, ये चाहता है कि मैं अपनी मैनिफेस्टेशन पावर को खत्म कर दूं। तेज तो बहुत ज्यादा है। फिर लीलियो वैसे पंच मारने के लिए आ रहा होता है सोंगिन की तरफ। सोंगिन सोच रहा होता है मैंने अपनी पावर को कम कर लिया तो इसका क्या मतलब मैं तुमसे डरूंगा। दोनों आपस में टकराते हैं और एक एक्सप्लोजन टाइप होती है। सोंगिन सोच रहा होता है कि जैसे मैंने अपनी पावर को कम किया मैं इसकी पावर के अगेंस्ट में कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ। बोल रहा था लीलू चलो मैं देखता हूँ कि तुम्हारी सिक्स सील मैनिफेस्टेशन पावर क्या कर सकती है। मैं देखना चाहता हूँ कि कितने ज्यादा मैनिफेस्टेशन मिरर आर्ट्स हैं तुम परफॉर्म कर सकते हो जिन्हें। ये फाइट ऐसे चली हुई थी, दोनों आपस में टकरा रहे थे, पीछे हट रहे थे, सभी ऐसे देखते जा रहे थे क्योंकि ये दोनों सेम ही मूव्स को बार बार किए जा रहे थे। अब ये सिर्फ इसी चीज के ऊपर डिपेंड करेगा कौन जीतेगा कौन हारेगा, कि लीलू की मैनिफेस्टेशन पावर कितना टाइम तक चल सकती है। फाइट चली हुई थी, लीलू ने 13 बार अपने वाटर मिरर आर्ट को यूज किया था। लीलू ऐसे ही थक गया होता है एक तरीके से। सोंगिन बोल रहे थे लीलू तुम्हारे जो कॉम्बैट आर्ट्स है वो इतने कुछ खास नहीं है, क्या तुम अपने वाटर मिरर को परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, क्या तुम्हारे पास मैनिफेस्टेशन पावर नहीं बची हुई है। चलो मैं देखता हूँ कि कितना ज्यादा टाइम तुम होल्ड कर सकते हो। अब वो अपने हाथ से लीलुओ को पकड़ने लगा होता है, मतलब अटैक करने लगा होता है एक तरीके से लीलुओ के ऊपर। तभी इंस्ट्रक्टर वहां पे आ जाता है और सोंगिन के हाथ को पकड़ लेता है और लीलुओ के ऊपर अटैक को रोक देता है। सोंगिन बोलता तुम क्या कर रहे हो। इंस्ट्रक्टर बोलता स्टूडेंट टाइम खत्म हो गया है। लीलुओ बोलता है टाइम खत्म हो गया बेवकूफ, क्या तुम ऐसा करना चाहते हो कि थोड़ा और टाइम बढ़ाना चाहते हो। वो जो लीलुओ को पिछला ओपोनेंट होता है वो बोल रहा होता है कि सोंगिन फैंग लिलुओ की मैनिफेस्टेशन पावर को खत्म करना चाहता था, पर उसने ये नहीं सोचा था कि लिलुओ तो टाइम वेस्ट कर रहा था। सोंगिन बोल रहा होता है कि इसकी मैनिफेस्टेशन पावर खत्म हो गई है, मैं डेफिनेटली विनर बन जाता, एक और सेकंड दो मुझे, सिर्फ एक सेकंड। इंस्ट्रक्टर बोल रहा होता है रूल्स रूल्स होते हैं, जो सैंड है आर ग्लास की वो नीचे गिरना बंद हो गई है, अगर कोई भी विनर डिसाइड नहीं होगा इस टाइम में तो इसे टाई माना जाएगा। सोंगिन गुस्से से बोल रहा होता है क्या तुम सीरियस हो। इंस्ट्रक्टर बोलता है ये राउंड फाइनल रिजल्ट यही है कि ये टाई होता है। जो बच्चे होते हैं वो बोल रहे होते हैं लिली तो गुजार अमेजिंग है। लिलो का पिछला ओपोनेंट सोच रहा होता है क्या ये खतरनाक इंसान द्वारा पावर में ऊपर बढ़ेगा। सोंगिन फैंग भी इसके अगेंस्ट में हार गया। चिंगर सोच रही होती मुझे पता था लिलो तुम एक बार फिर से ऊपर की तरफ उठोगे और उस टाइम तुम कुछ ज्यादा खतरनाक हो जाओगे, मतलब कुछ ज्यादा अमेजिंग हो जाओगे। जो अभी तुम हो वो काफी नहीं है, मैं देखना चाहती हूँ तुम जब टॉप पे पहुंचोगे और मैं तब तुम्हें हराऊंगी। अलग ही फैंटेसी है इसकी। लिलो सोंग्युन के पास जाता है और बोलता है मैं तुम्हें चांस दिया था पर तुम इसे ले नहीं पाए सोंग्युन फैंग, तुम सच्ची मुझे बेकार इंसान हो, तुमने इस चांस को मिस कर दिया है, तुम्हारे पास कोई भी चांसेस नहीं होंगे फ्यूचर में। ये जो इंसिडेंट है जो तुमने मेरे पेरेंट्स की बेइज्जती की है इसे नेक्स्ट टाइम सेटल करते हैं। सोंग्युन बोलता है ठीक है मैं वेट करूंगा। दोनों अपने अपने रास्ते चल पड़ते हैं। हेडमास्टर बोल रहा होता है लिलो का तो कोई इंटेंशन ही नहीं था स्टार्टिंग से एंड तक कोई जीतने का, ये बस इस बैटल को लंबा
लंबा खींचना चाहता था टाई करने के लिए। जो फर्स्ट क्लास का इंस्ट्रक्टर होता है वो बोल रहा होता है कि जो लीलुओ की परफॉर्मेंस थी आज की, वो तो हाँ बोल सकते हैं कि सोचा नहीं था किसी ने भी। प्रीलिमिनरीज में टाइम लिमिट होती है, पर जब एकेडमी का फाइनल एग्जाम होगा बाद में, इस तरह की ट्रिक्स काम नहीं आएंगी, ये सब यूजलेस होगा। लीलुओ का इंस्ट्रक्टर बोल रहा होता है पर ये इम्पॉसिबल नहीं है कि लीलू अपनी एबिलिटीज को इम्प्रूव नहीं करेगा आगे के टाइम पे। हेडमास्टर बोल रहा होता है लीलुओ की जो परफॉर्मेंसेज होंगी फ्यूचर में वो उसी के हाथ में है। पर इस राउंड में जो एकेडमी के फाइनल एग्जाम्स होंगे, नानफंग एकेडमी को अपना स्टेटस बना के रखना है कि वो बेस्ट एकेडमी है टियांशु डिस्ट्रिक्ट में। अगर कोई भी मिस्टेक्स होंगी तो फिर सोच ही लेना क्या करूंगा मैं। दोनों इंस्ट्रक्टर डर जाते हैं, बोल रहे होते हैं हेडमास्टर चिंता मत करो। मतलब जो फर्स्ट एकेडमी वाला बोल रहा होता है कि जो एबिलिटी है फर्स्ट एकेडमी की उसे सब जानते हैं, हम डेफिनेटली एकेडमी की ग्लोरी को मेंटेन करके रखेंगे। हेडमास्टर वहां से जाते हुए बोल रहा होता है ये अच्छी बात है। लीलुओ का जो इंस्ट्रक्टर होता है वो बोल रहा होता है फर्स्ट एकेडमी के इंस्ट्रक्टर को कि इस साल जो डोंगयुआन एकेडमी है उनके पास पूरा सपोर्ट है गवर्नर्स का। करंटली जो डोंगयुआन एकेडमी का बेस्ट स्टूडेंट है वो गवर्नर का सन है, उसका नाम शीकोंग है ना। इसका जो टैलेंट है वो लू चिंगर की तरह है। मुझे लगता है कि इस बार का जो एकेडमी के फाइनल एग्जाम्स होंगे उसमें हमें थोड़ी बहुत प्रेशर होगा हमारे सर के ऊपर। फर्स्ट एकेडमी का इंस्ट्रक्टर बोल रहा होता है अगर वो हमारे स्टेटस को लेना चाहते हैं, मतलब नानफंग एकेडमी से कुछ चीज लेना चाहते हैं, तो पहले उन्हें कोई ना कोई एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा फर्स्ट एकेडमी के साथ। लीलू का इंस्ट्रक्टर बोल रहा होता है कि जाओ करो प्रिटेंड ऐसा कि कुछ नहीं हुआ है। अगर चीजें आगे खराब हुई और ऐसा हुआ कि तुम हारे तो मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कैसे फिक्स करोगे चीजों को। फिर जैसे लीलू और सोंगयुन फैंग का जो मैच हुआ था, टाई हुआ था, उसके बाद लीलू ने अपने प्लेस को मेंटेन करके रखा हुआ था टॉप 20 में। फिर ऐसे टॉप 20 री रैंक होंगे अपने आप ही खुद ब खुद ही। फिर जब शूशुआन यू आया था लीलू के पास पूछने के लिए कि वो हाई रैंक के लिए कम्पीट करना चाहता है टॉप 20 में, तो लीलू ने मना कर दिया डायरेक्टली। इस टाइम पे वो अपनी मैनिफेस्टेशन को रेज कर सकता है 6th ग्रेड से, तो वो क्यों फाइट करेगा। मतलब क्या ही जरूरत है, वैसे टॉप 20 में आ गया तो फाइनल्स में से पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा ही। फिर जो फाइनल रिजल्ट था रैंकिंग का टॉप 20 में वो आ गया अगले दिन ही। लास्ट में दो लोग थे सेकंड एकेडमी के जिन्होंने रैंकिंग में अपना नाम दर्ज कराया था, एक था लिलू और दूसरा था जाओ क्वाओ। जैसे प्रीलिमिनरीज खत्म हुई, नानफंग एकेडमी ने एक छुट्टी है मतलब रख दी जो कि हफ्ते तक चलनी थी। उस टाइम पे स्टूडेंट्स घर भी जा सकते थे या फिर एकेडमी में भी रह सकते थे ट्रेनिंग के लिए। लिलू ने ऑफ कोर्स बिना किसी हेजिटेशन के चूज किया घर पे रहना ही, क्योंकि वो प्रैक्टिस ही कर रहा था। वो बैठा होता है कल्टीवेट करने, वो सोच रहा था कि ये लास्ट बोतल थी इस बैच की। हम बताया जाता है कि जो ग्रेड 5 मैजिकल स्पिरिचुअल वाटर था उसके लिए काइवी को 40,000 गोल्ड खर्च करना पड़ा। अगर काइवी ने कुछ बिजनेसेस नहीं बेच दी होते लुलान सिटी के टियांशु डिस्ट्रिक्ट में तो वो ऐसा कर ही नहीं पाते, ऐसा कुछ होता ही नहीं। लिलो सोच रहा होता है जैसे कि मेरी करंट प्रोग्रेस है, अगर मैं 6th ग्रेड से ऊपर जाना चाहता हूँ तो मुझे एक फाइनल बैच चाहिए। ऐसे कुछ दिनों से हमें बताया जाता है कि काइवी खाना भी नहीं खा रही थी मेंशन में। लिलू ऐसे बोल रहा होता है कि मतलब वो मांगने की कोशिश कर रहा होता है पर काइवी मना कर दे रही होती है डायरेक्टली। काइवी को एक ही डर था कि जैसे लिलू अपना मुंह खोलेगा तो वो मैजिकल स्पिरिचुअल वाटर को मांगेगा। लिलू समझ रहा था कि काइवी ऐसा क्यों कर रही है। वो स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा अमीर थी, मतलब एक बड़ी शॉप की गोल्ड टायर मैनेजर थी। जैसे वो टियांशु डिस्ट्रिक्ट में आई वो ऐसे ही बिजनेसेस को सेल करके ही चीजों को मेंटेन कर पा रही है, और इसके करियर के लिए कुछ ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब एक तरीके से गरीबी की जिंदगी काट रही है यहाँ पे, खाने के लिए भी हाथ पैर काट के बेचने पड़ रहे हैं वैसा कुछ। फिर भी काइवी ने रिजाइन नहीं किया। लिलू सोच रहा था कि काइवी का दिल ओशन की तरह बड़ा है। फिर ऐसे लिलू जियांग हाउस में पहुंच जाता है, वहां चला होता है और जैसे एंटर करता है वहां पे काइवी और उसकी फियांसे की दोस्त बैठी होती है। काइवी बोलती है यंग मास्टर। लिलू बोलता है कि तुम दोनों क्या डिस्कस कर रही हो। काइवी बोलती है कि हम जियांग हाउस के सेल्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं इस साल के। लिलू बोलते क्या वो ठीक नहीं है। वो दूसरी बोल रही होती है कि टियांशु डिस्ट्रिक्ट का जो मार्केट है फर्स्ट ग्रेड मैजिकल स्पिरिचुअल वाटर के लिए, उसमें दो प्रोडक्ट आपस में कम्पीट कर रहे हैं सेल्स में। जो पहला है वो हमारे जियांग हाउस का एमरल्ड स्पिरिचुअल वाटर है, और जो अदर है मतलब दूसरा है वो सोंगजी हाउस का डे लाइट स्पिरिचुअल लाइट है, जो कि सोंग फैमिली के नाम से प्रोड्यूस हो रहा है। जो क्वालिटी है दोनों स्पिरिचुअल वाटर्स की वो सेम ही है। साथ में मिलके वो 80% ले रहे हैं मार्केट का। पर आजकल जो क्वालिटी है डे लाइट स्पिरिचुअल लाइट की जो कि सोंग हाउस प्रोड्यूस कर रहा है वो बढ़ रही है। जो एवरेज टेम्परिंग पावर है उसकी वो ऑलमोस्ट इतनी हाई है जैसे कि जियांग हाउस की हाईएस्ट क्वालिटी होती है उतनी, मतलब एवरेज ही हाईएस्ट के बराबर हो गई है। तो तुम सोच ही सकते हो गाइस, इसकी वजह से हमें कुछ ज्यादा खर्चा पड़ रहा है। पर यही चीज नहीं है, अगर यही कंटिन्यू होता रहेगा तो हम ऐसे की मतलब उन तक नहीं पहुंच पाएंगे, बराबरी नहीं कर पाएंगे। सॉन्ग फैमिली पूरी तरीके से फर्स्ट ग्रेड मैजिकल स्पिरिचुअल वाटर के मार्केट को अपना बना लेगी। अगर ऐसा होगा तो हम कम्प्लीटली उनके हाथों हार जाएंगे। वेल और रही बात टेम्परिंग पावर की जो बात हुई है, उसका ये मतलब है कि वो जो पोशन है वो यूजर की मैनिफेस्टेशन में कितनी ज्यादा पावर डालेगा। सो गाइस भी बोल रही होती है कि जो जियांग हाउस है वो एक महीने में 150 बोतलें बनाता है,
और हर एक बोतल का जो प्राइस है वो 50 गोल्ड है। तो जो मंथली प्रॉफिट है वो 7,500 गोल्ड है। एक साल में जियांग हाउस का जो टोटल रिवेन्यू था फर्स्ट ग्रेड मैजिकल स्पिरिचुअल वाटर का वो कोई 90,000 गोल्ड है। ये हम ओरिजिनल कॉस्ट को बिना काटे गिन रहे हैं। लीलू बोलते वाले यही एक्सपेक्ट कर सकता हूँ मैं, तुम कुछ ज्यादा ही जानते हो। पर ये बताओ मुझे कि सोंगजी हाउस की जो क्वालिटी है वो अच्छी कैसे होगी। वो बोल रही होती है कि 4 फैक्टर्स हैं जो कि मैजिकल स्पिरिचुअल लाइट की क्वालिटी को अफेक्ट करते हैं। वो होते हैं फॉर्मूला, एक्सपीरियंस, एबिलिटी और साथ में क्वालिटी जो होती है जैसे सोर्स लक्स और सोर्स एक्वा की, मतलब जो इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं वो कैसे हैं। हमने जैसे कि पता लगाया है सोंग फैमिली ने शायद एक एक्सपर्ट की हेल्प मांगी है इस केस में। काई भी बोल रही होती है और जो ज्वांगी है वो बार बार अटैक कर रहा है लिंक्विंग को लास्ट फैक्टर के लिए, मतलब वही चीजों के लिए, लक्स और एक्वा के लिए। मतलब एक तरीके से इंग्रेडिएंट्स ही नहीं दे रहा है। इसी वजह से मतलब वो एक तरीके से इसको हटाना चाहता है जियांग हाउस से। काय भी बोलते वक्त हिल रही होती है तो जो दूसरी होती है वो उसको रोक देती है ऐसे ही। फिर काय भी नोटिस करती है। वो दोनों मिलकर लीलू की तरफ देख रहे होते हैं। लीलू बोलते कि ऐसे हिलना बंद करो, जब हम बिजनेस की बात कर रहे हैं तो बिजनेस के ऊपर वो करो। तुम दोनों बड़े हो गए हो, अगर ऐसा होगा दोबारा तो मैं तुम दोनों को डांटूंगा। वहां की वहां फैला दी बात इसने। लीलू बोल रहा होता है कि ज्वांगिया भी प्रॉब्लम बना रहा है, मतलब चीजें खराब कर रहा है। यान बोल रही होती है कि वो हर दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम कोस कर ही रहा है। उसने पूरे जियांगा उसका हाल चाल ही खराब कर दिया है। इसकी वजह से जियांगा उसकी प्रोडक्शन क्वालिटी भी गिर गई है। ये सब कुछ उसी की गलती है। लीलो बोल रहा था ठीक है अभी के लिए हमें पैसा चाहिए, हम ज्यादा प्रॉब्लम्स को नहीं वो कर सकते हैं, झेल सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि ये है ट्रबल मेकर, कोई तरीका है उसको यहाँ से भगाने का। काई भी बोल रही होती है कि जो करंट जियांग हाउस है वो एक भेड़िए के ग्रुप की तरह है जिसका कोई लीडर नहीं है। लिंक्विंग की अथॉरिटी इतनी भी ज्यादा ऊपर नहीं है। अगर हम ऐसे ही फोर्स लगा के जियांगी को बाहर निकाल देंगे तो इससे बाकियों के दिल में शक पैदा हो जाएगा और ऊपर से उसके पास पी हाउ की बैकिंग भी है। लिलू सोच रहा होता है इससे तो मेरी सप्लाई रुक रही है। वो सोच रहा होता है कि अगर लूलान सिटी मेरे से चल जाएगी तो मैं अपनी खाली होल उसको कैसे फिल करूंगा। अभी के लिए पी हाउ ने मेरी सप्लाई को रोका हुआ है, पर अभी वो मतलब नया इंसान है, क्योंकि मैं छुप के अपनी आप को पावरफुल बना सकता हूँ मिस क्यूंगर के पीछे छुप के। तब एक इंसान वहां पे आता है और बोलता है यंग लॉर्ड, हेड मैनेजर, वाइस प्रेसिडेंट यान। जो वाइस प्रेसिडेंट ज्वांग है उन्होंने सभी मैनेजर्स को बुलाया है जियांग हाउस के। उसने ऐसा बोला कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज है और वो चाहता है कि तुम तीनों भी ज्वाइन करो। लिलू सुनता है, बाकी वो दोनों बोल रही होती हैं कि अब ये क्या करना चाहता है। हमें मीटिंग हाउस का सीन दिखाया था, मतलब जियांग हाउस की डिबेट चैम्बर का। यान हैरान हो जाती है और काईवी बोल रही होती है ये ओल्ड मैन तो जैंगपिन है, ये एक एल्डर है जियांग हाउस का, इसकी काफी ज्यादा हाई रेपुटेशन है। ये वही इंसान है जो दोनों मास्टर्स के पीछे खड़ा था जब उन्होंने जियांग हाउस बनाया था। पर ये जो ओल्ड मैन है कुछ ज्यादा स्ट्रिक्ट है और कभी भी किसी की बात नहीं मानता। ऐसे वांग टाउन के हेडक्वार्टर्स में होता था, पर अब ये यहाँ पे क्या कर रहा है। ऐसा लग रहा है देखने से कि ये हमारा साथी नहीं है। जेंगपिन लीलुओ को ग्रीट करता है। लीलुओ बोलता है एल्डर तुम कुछ ज्यादा काइंड हो। यान बोल रही होती है कि एल्डर जैन कब आए नानफेंग सिटी में। जेंगपिन बोल रहा होता है कि टैनशु डिस्ट्रिक्ट का जो जियांग हाउस है वो बहुत ज्यादा बुरा कर रहा है इस साल। जो हेडक्वार्टर्स है उन्होंने मुझे बोला है देखने के लिए कि चल क्या रहा है, और ये भी सेटल कर दूं मैं एक तरीके से कि जो प्रेसिडेंट नहीं बना है उसका कुछ करने का। वो बोल रहा होता है कि वाइस प्रेसिडेंट यान, मैंने देखा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो भी हैं उनको, जो फर्स्ट ग्रेड रिफाइनमेंट रूम की जो रिसेंट परफॉर्मेंसेज हैं वो बहुत ज्यादा बेकार है, तुम अच्छा नहीं बना पा रहे हो। इसकी वजह से जियांग हाउस की रेपुटेशन भी काफी ज्यादा खराब हो गई है टैनशु डिस्ट्रिक्ट में। इसके बारे में तुम कुछ बोलना चाहते हो इस मैटर के बारे में। यान बोल रही होती है मैं कुछ बोलना चाहती हूँ, मेरे को विश्वास है कि तुम्हें पता होगा। अगर तुम वाइस प्रेसिडेंट ज्वांगी को पूछो तो शायद तुम्हें क्लियर हो जाए। ज्वांगी बोल रहा होता है कि वाइस प्रेसिडेंट अगर तुम्हारे पास एबिलिटी नहीं है तो दूसरों के ऊपर ब्लेम मत डालो। यान बोल रही होती है अगर तुम इंग्रेडिएंट्स को रोक नहीं रही होते फर्स्ट ग्रेड रिफाइनमेंट रूम में तो ऐसा नहीं होता। मैं अपने पीपल को ट्रेन भी नहीं कर पा रही हूँ। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो मेरी परफॉर्मेंस ये जो प्रोडक्शन की है वो जरा भी बेकार नहीं होती। ज्वांगी बोल रहा होता है कि लूलान सिटी की सिचुएशन हमेशा बुरी ही होती है टैनशु डिस्ट्रिक्ट में। जो रिफाइनमेंट इंग्रेडिएंट्स है उन्हें 3 फैमिलीज से जाना पड़ता है जो कि टैनशु डिस्ट्रिक्ट को ऑपरेट करती हैं। उन तीनों फैमिलीज ने काफी ज्यादा लिमिटेशंस हमारे ऊपर सेट की हुई है, और ऊपर से जो थर्ड ग्रेड रिफाइनमेंट रूम है उसकी परफॉर्मेंस जरा भी नहीं गिरी है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे रूम की जो प्रायोरिटी है वो नंबर 1 हो, मतलब सारे इंग्रेडिएंट्स वगैरह हमें आए क्योंकि हमारा काम ही अच्छा है। यान गुस्सा हो जाती है। तब जो जेंगपिन होता है वो गुस्से से बोलता है कि शांत हो जाओ तुम सभी। जेंगपिन बोल रहा होता है कि तुम सभी के अपने अपने बहाने हैं, मैं जरा भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ उसमें, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं सिर्फ एक ही चीज में चिंता कर रहा हूँ कि जियांग हाउस की परफॉर्मेंस गिर रही है। अगर कोई भी जियांग हाउस को नीचे गिराएगा और उसकी रेपुटेशन खराब करेगा तो मैं उसे जाने नहीं दूंगा। सभी चुप हो जाते हैं। लीलू बोल रहा होता है
एल्डर जैंग, मुझे ये बताओ कि तुम्हें कौन लगता है कौन ज्यादा सुटेबल है जियांग हाउस के न्यू प्रेसिडेंट बनने के लिए। जैंगपिन बोल रहा होता है अगर हम जियांग हाउस के रूल्स को फॉलो करें तो वही पर्सन प्रेसिडेंट बनेगा जिसकी परफॉर्मेंसेज बेस्ट है। जुआंग ऐसे हंस रहा होता है। जैंगपिन बोल रहा होता है कि ऐसे रूल्स चलते हैं, अगर यंग लोग तुम्हारे कोई सजेशन है तो तुम बोल सकते हो। मैं ये होप करता हूँ कि यंग लोग मुझे ब्लेम नहीं करेंगे। मैं सिर्फ एक ही चीज करता हूँ, मतलब मुझे सिर्फ जियांग हाउस और लुलान सिटी की फिक्र है। लीलू सोच रहा होता है ऐसा लग रहा है एल्डर जैंग हमारे साथ फाइट करने के लिए नहीं भेजे गए यहाँ पे, और ऐसा लग भी नहीं रहा है जैसे ये बात कर रहे हैं कि ये पी हाउ के साइड में है। लीलू बोलता है तो वो इंसान प्रेसिडेंट बनेगा ना जिसके रूम की परफॉर्मेंस बेस्ट होगी। जैंगपेन बोलता है हाँ। लीलू बोलता है ये मेथड जरा भी मतलब बुरा नहीं है, हम इसे फॉलो करेंगे। यानी सुन के हैरान हो जाती है। काइवी और ज्वांगी और बाकी सभी हैरान ही होते हैं, वो समझ नहीं पा रहे होते हैं कि लीलू यहाँ पे सोच क्या रहा है। ज्वांगी बोल रहा होता है यंग लॉर्ड को पता है वो क्या बात कर रहे हैं, उन्हें पता है जियांग हाउस कैसे सही रहेगा। जैंगपेन बोल रहा होता है यंग लॉर्ड क्या तुमने इस सिचुएशन को देख लिया है, सेटल कर लिया है। लीलू बोल रहा होता है हाँ, अगर सब कुछ हो गया तो मैं मैनेजर काए और प्रेसिडेंट यान यहाँ से जाना चाहते हैं। तब वो एक जगह पे चल जाते हैं। यान बोल रही होती लीलू तुम क्या कह रहे थे उस टाइम पे, वो जो रूल है उसकी वजह से तो हमारी सिचुएशन पूरी खराब हो गई है, तुम मान कैसे गए उसमें। अगर तुम नहीं चाहते मैं यहाँ पे रहूँ तो मुझे बोल दो, मैं चली जाऊंगी वांग टाउन में एकदम से ही। काई भी बोल रही होती है कि यंग मास्टर जरा बुरे डिसीजन नहीं लेते हैं, पर आज के डिसीजन ने मुझे एक तरीके से कंफ्यूज ही कर दिया है। लीलो बोल रहा था मिस काइबी मैं एक बेवकूफ नहीं हूँ। तुम्हें लगता है कि अच्छा चांस है लिंग को ऑफिशियली मतलब पोजीशन लेने का इस वाली को। काइबी बोल रही होती है कि तुम्हारे पास कोई तरीका है जिससे लिंक्विंग टेबल्स को बदल दे। यान बोल रही होती है कि क्या तरीका होगा, कितना ज्यादा टाइम हुआ है अभी से टेम्परिंग आर्ट्स को लर्न करते हुए। अभी के टाइम पे जो जियांग हाउस का एमलेट स्पिरिचुअल वाटर है वो सोंगजी हाउस के डे लाइट स्पिरिचुअल वाटर से हार ही रहा है। हमारी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, उससे डायरेक्टली जो एमलेट स्पिरिचुअल वाटर है वो इफेक्ट हो रहा है। इस सिचुएशन की वजह से जो फर्स्ट ग्रेड की परफॉर्मेंस है वो गिरती जा रही है। जो हमारी करंट सिचुएशन है मुझे नहीं लगता कोई तरीका होगा जिससे हम बच सकते हैं। जो तुमने रूल वहां पे बोल दिया है कि जो अच्छा करेगा वही प्रेसिडेंट बनेगा, ये तो बोल रहा होता है। तो हमारी पहली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यही है करने के लिए कि हमें अपनी रेपुटेशन बढ़ानी है, और जो सेल्स हैं फर्स्ट ग्रेड मैजिकल स्पिरिचुअल लाइट की उसे भी। यान बोल रही होती है जैसे मैंने पहले बोला 4 फैक्टर्स होते हैं जो स्पिरिचुअल मैजिकल लाइट को अफेक्ट करते हैं, और खासकर बात करें एमरेट स्पिरिचुअल वाटर के फॉर्मूला की, जो मेरी एबिलिटी है मतलब मेरा फॉर्मूला है उसमें कुछ ज़्यादा इंप्रूवमेंट करने की जगह नहीं है। और रही बात मेरी टेम्परिंग आर्ट्स की, जो मेरी एबिलिटी और एक्सपीरियंस है वो एकदम से इम्प्रूव नहीं हो सकती है, तो हम प्रोडक्ट को भी अच्छा नहीं बना सकते हैं। कई भी बोल रही होती है कि यंग मास्टर ने रिफाइन नहीं किया था एमरेट्स मैजिकल वाटर को 60% प्योरिटी के साथ। प्रेसिडेंट यान बोल रही होती है कि कितना ये अकेले प्रोड्यूस कर सकता है, अगर हम इसे गाय की तरह भी इससे दूध निकाल लेंगे तो कितना ज्यादा निकाल सकता है ये। लीलियो को ज्यादा ही मतलब मिक्स फीलिंग हो जाती है उसकी। वो सोच रहा होता है कि ये कुछ ज्यादा घटिया सा एक्सप्लेनेशन का तरीका था, मतलब घटिया सा एग्जाम्पल। यान बोल रही होती है कि जो सोर्स एक्वा और सोर्स लक्स हैं वो टेम्परेट की मैनिफेस्टेशन पावर के ऊपर डिपेंड करते हैं। और ये बात सीक्रेट फॉर्मूला की, तो वो जो फॉर्मूला होते हैं वो हर एक पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन में सीक्रेट रखे जाते हैं। जियांग हाउस के पास कोई भी अभी नहीं है। लीलू बोल रहा होता है कि वो केस नहीं है, इसे ट्राई करना चाहते हो। वो एक बॉटल टाइप को आगे की तरफ करता है। यान बोल रही होती है मैंने तुम्हें पहले बोला है बाकी के जो सोर्स एक्वा और सोर्स लक्स हैं वो किसी भी तरह के इंक्रीज को नहीं लाएंगे। वो बोतल को ओपन करता है, तभी जो यान कुछ बोलने लगी होती है फिर वो हैरान हो जाती है उस बोतल की तरफ देख के। वो जो बोतल होती है वो कुछ ब्लू कलर की एनर्जी को रिलीज कर रही होती है। प्रेसिडेंट यान को ज्यादा हैरान हो जाते हैं और बोलते ये तो एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें किसी भी तरह की इंप्योरिटीज नहीं है, ये तो सीक्रेट सोर्स एक्वा है, और ऊपर से जो प्योरिटी है इसकी वो 7th ग्रेड वाटर मैनिफेस्टेशन के बराबरी की है। तुम्हें इतने ज्यादा हाई क्वालिटी सीक्रेट सोर्स एक्वा कहाँ से मिला। ये लोग बोल रहे होते हैं मिस लिंक शांत हो जाओ, क्या ये सोर्स एक्वा काफी होगा। वो बोल रही होती है ऑफ कोर्स इस प्योरिटी के सोर्स एक्वा से हम किसी की टेम्परिंग पावर को स्टेबलाइज कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा ठीक कर सकते हैं, 6th ग्रेड तक बढ़ा सकते हैं हम। ये काफी होगा सोंगजी हाउस को मतलब डिफीट करने के लिए, उनकी डे लाइट स्पिरिचुअल लाइट को। एक तरीके से वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही होती है। लीलू बोलता है कि अगर मैं 3 दिन में दूं ऐसा इन्हें तो क्या जो फर्स्ट ग्रेड डिफाइनमेंट है वो बेस्ट बन जाएगा जियांग रूम में, मतलब जियांग हाउस में। यान बोल रही होती है अगर तुम्हारे पास ये सीक्रेट सोर्स एक्वा काफी है तो ये जरा भी मुश्किल नहीं होगा हमारी प्रोडक्शन रेट को इंक्रीज करना एक तरीके से। लीलू बोलता है ठीक है मैं ऐसे करूंगा। यान बोल रही होती है कि शायद वो 2 मास्टर्स थे जिन्होंने लीलू को ये सीक्रेट सोर्स एक्वा दिया था। काय भी बोल रही होती है ऐसा लग रहा है कि लूलान सिटी ब्लेस्ड है क्योंकि हमारे पास यंग लोड है। यान बोल रही होती ठीक है मेरे को जाना है, मैं अपना काम फिनिश करती हूँ एमुलेट स्पिरिचुअल वाटर को इम्प्रूव करने के लिए, तुम भी जा सकते हो। काय भी चली होती है। लीलू तो पीछे होता और बोल रहा होता है काय भी ऐसे मत जाओ तुम, मेरे को ग्रेड 5 मैजिकल स्पिरिचुअल लाइट का एक और बैच चाहिए। काय भी बोल रही होती यंग मास्टर अगर तुम ऐसे कंटिन्यू करते रहोगे तो मैं नहीं खरीद पाऊंगी
दूंगी तुम्हारे लिए। लिलू बोल रहा था ये पक्का लास्ट बैच होगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ तुमसे। काई भी बोल रही थी ठीक है, मेरे को 2 और बिजनेस सेल करने पड़ेंगे। तो सोच रही होती है जैसा मेरा टैलेंट है, मैं कैसे इस सिचुएशन में फंस गई हूँ कि मेरे को बिजनेस को सेल करना पड़ रहा है चीजों को खरीदने के लिए। लिलू बोलते शुक्रिया सिस्टर वीवी। जब तक कि नेक्स्ट कुछ दिन लिलू ने अपना आधा टाइम कल्टीवेटिंग के ऊपर स्पेंड किया, आधा टेम्परिंग आर्ट्स को प्रैक्टिस करने के लिए स्पेंड किया। अब ये एक दिन में एक बोतल बना पा रहा है फर्स्ट ग्रेड एमरल्ड स्पिरिचुअल वाटर की। ऐसे तो लिलू इंतजार कर रहा था अपने वाटर लाइट मैनिफेस्टेशन को इवोल्व होने के लिए, पर एक अलग से सरप्राइज हो गया उसके साथ। उसकी जो मैनिफेस्टेशन पावर थी वो पहले इंक्रीज हुई और वो 7 सील तक पहुंच गई। हमें जियांग हाउस का सीन दिखाई देता है। लिंकिंग बोल रही है तो शुक्रिया यंग लॉर्ड की वजह से हम पहले सिर्फ 5 ही बोटल्स बना पाते थे मैजिकल स्पिरिचुअल लाइट की एक दिन में, पर हम 10 बोतल बना पा रहे हैं जिसका ग्रेड 6 है। ये काफी ज्यादा अच्छी चीज है। लिलू बोल रहे होते पर अभी भी हम बाकी मतलब काफी ज्यादा पीछे हैं, क्योंकि जो थर्ड रूम है उन्होंने 210,000 गोल्ड अर्न की है। काई भी बोल रहे थे उसके बारे में मेरे ऊपर छोड़ दो। लिलू बोल रहे होते तुम करोगे क्या। काई भी बोल रहे होते जो गोल्डन ड्रैगन ट्रेजरी है वो इंटरेस्टेड है हमारे फर्स्ट ग्रेड मैजिकल स्पिरिचुअल लाइट को खरीदने के लिए, और वो ज्यादा प्राइस पे बाय कर लेंगे जितना मार्केट वैल्यू है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो गोल्डन ड्रैगन ट्रेजरी है उसकी रेपुटेशन कुछ ज्यादा ही ऊंची है, और जिस चीज को वो पिक करेंगे वो काफी ज्यादा वेल नोन हो जाएगी, मतलब फेमस हो जाएगी एक तरीके से, और एक तरीके से हमें ब्रांड भी मिल जाएगा कि हमारे जो मैजिकल स्पिरिचुअल वाटर है वो फर्स्ट ग्रेड का है और बेस्ट है टियांशु डिस्ट्रिक्ट में। लिलो बोलता है कि तुम जो करो तुम चूज कर सकते हो, मेरी तरफ से हाँ ही है। लिलो और काई भी वहां पे पहुंच जाते हैं गोल्डन ड्रैगन ट्रेजरी में। लिलो बोल रहा होता है कि गोल्डन ड्रैगन ट्रेजरी तो यहाँ पे तो कुछ ज्यादा चहल पहल है। काई भी बोल रही होती है कि वेल नानफेंग सिटी का मेन चीज है ये। तभी एक सर्वेंट वहां पे आती है और बोलती है कि वेलकम। जो मैनेजर लू है वो करंटली गेस्ट के साथ है, उनको ग्रीट कर रहे हैं, प्लीज कुछ टाइम के लिए इंतजार करो। तभी चिंगर वहां पे आ जाती है, बोलती है यंग लॉर्ड तुम क्या करने के लिए आए हो आज ट्रेजरी में। लिलो बोलता है कि कुछ है मुझे मैनेजर लू के साथ डिस्कस करना है। चिंगर बोल रही होती है फर्स्ट ग्रेड मैजिकल स्पिरिचुअल लाइट के बारे में है ना, इतनी ज्यादा बेकार सी चीज के लिए यंग लॉर्ड को आने की क्या जरूरत थी। लिलो ऐसे एक्टिंग करते हुए रो रहा होता है और बोल रहा होता है तुम्हें पता नहीं कि कितनी ज्यादा सर दर्द है मेरे सर के ऊपर। काई भी ऐसे बोल रही होती है कि कितनी ज्यादा सुंदर लड़की है ये, काफी ज्यादा तो मैं नानफेंग एकेडमी में पसंद करते होंगे है ना। लीलू ऐसे खांसता है। चिंगर बोल रही होती है कि मैं तुम्हें सेकंड अंकल के पास लेके जाती हूँ, वो अभी सॉन्ग फैमिली के साथ मीटिंग में है, वो भी यहाँ पे फर्स्ट ग्रेड मैजिकल स्पिरिचुअल लाइट को ही बेचने के लिए आए हैं। लीलू बोलता है हम ऐसे उनकी डिस्कशन को डिस्टर्ब नहीं कर देंगे अगर हम अभी जाएंगे तो। चिंगर बोल रही होती है कि अभी कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ है, मैं तुम्हें वहां पे ले जा सकती हूँ, पर मेरे अंकल के माइंड को बदलने के लिए तुम्हारे पास क्वालिटी होने चाहिए जियांग हाउस की, जो मतलब अच्छी वाली है वो। लीलू बोल रहा था ऑफ कोर्स मैं लीलू हूँ, मैं कभी गलती से बेचता ही नहीं हूँ, और ऊपर से बात है मैं कभी अपने कनेक्शंस को यूज नहीं करूंगा शॉर्टकट लेने के लिए। वो ऐसे चले होता है तभी सामने सॉन्ग यूनफेंग होता है। लीलू बोलते तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। सॉन्ग बोलता है कि क्विंगर तुम इसे यहाँ पे क्यों लाए। क्विंगर बोल रही होती है कि लीलू के पास अपॉइंटमेंट है मेरे अंकल से मिलने का, तो जैसे यहाँ पे आया मैं उसे यहाँ पे ले आई डायरेक्टली। लीलू सोच रहा होता है वाह जितनी ज्यादा सुंदर लड़की होती है वो उतनी ज्यादा अच्छी होती है झूठ बोलने में, पर चलो अच्छा काम किया इसने। सॉन्ग बोलता है लीलू कोई भी तुम्हारे पास मतलब जरूरत नहीं है तुम्हें टाइम वेस्ट करने की अपना, तुम जीत नहीं सकते हो हमारे सोंगजी हाउस के खिलाफ। लिलो बोल रहा था क्या तुम श्योर हो इसके बारे में। मुझे याद है कि तुमने ये भी सोचा था कि मैं तुम्हारे अगेंस्ट में नहीं जीत पाऊंगा। लिलो मतलब सोंगजी के पास कुछ होते नहीं है वर्ड्स बोलने के लिए, क्योंकि अंदर ले आती है उन दोनों को। वो बोल रही होती है अंकल लू लाना हाउस के लोग आए हैं। जो मैनेजर होते हैं वो बोल रहे होते हैं अच्छा अगर वो आ गए हैं तो उन्हें सीट दे दो। सॉन्ग हाउस का जो लीडर होता है वो बोल रहा होता है मैनेजर लू एक्सप्लेन करो अपने आप को। मैनेजर बोल रहा होता है कि सॉन्ग फैमिली के हेड को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हमारी जो गोल्डन ड्रैगन ट्रेजरी है वो विश्वास करती है शांति में। एक तरीके से इनकी जो मैजिकल स्पिरिचुअल लाइट है वो लोअर ग्रेड की होगी, पर अगर ये मतलब गोल्डन ड्रैगन ट्रेजरी में सेल करने की सोच रहे हैं तो अच्छी क्वालिटी होगी, और बात रही तो हम अच्छी क्वालिटी की चूज करेंगे। सोंगजी हाउस का जो लीडर होता है मतलब हेड होता है वो बोल रहा होता है कि कोई भी मैजिकल स्पिरिचुअल लाइट टियांशु डिस्ट्रिक्ट में हमारे सोंगजी हाउस से अच्छी नहीं है। अगर तुम सोच रहे हो कि जियांग हाउस की ज्यादा अच्छी क्वालिटी की है तो मुझे बता दो, हम चले जाएंगे यहाँ से। मैनेजर बोल रहे होते मिस्टर सॉन्ग तुम्हें ऐसे अपने आप को दुख देने की कोई जरूरत नहीं है। जो सोंगजी हाउस की मैजिकल स्पिरिचुअल लाइट है वो हाँ काफी ज्यादा हाई क्वालिटी की है। अगर ऐसा होगा तो मैं डायरेक्टली तुम्हारे साथ बिजनेस कर लूंगा, पर हमें इन मतलब लू लाना हाउस को भी तो चेक करना ही पड़ेगा, बाकी हाउस इसको भी चांस देना ही पड़ेगा। काई भी बोल रही होती मैनेजर लू जो मैजिकल स्पिरिचुअल लाइट है हमारे मतलब सोंगजी हाउस की वो 56% पहुंच गई थी अगर टेम्परिंग पावर की बात करें है ना। सोंगजी हाउस का हेड बोल रहा होता है कि इसमें भी तुम
ओनली लगा रहे हो कि मतलब बस इतना ही, तुम कुछ ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो? जो एमरल्ड स्पिरिचुअल वाटर है जियांग हाउस का, वो सिर्फ 52 टेम्परिंग पावर तक था, अगर मैंने गलती नहीं की है तो। काई भी बोल रही होती है मैंने जल्लू। चलो मैं तुम्हें अपने न्यू प्रोडक्ट के बारे में बताती हूँ, अपने जियांग हाउस के। ये अपग्रेडेड एमरल्ड स्पिरिचुअल वाटर है जिसकी टेम्परिंग पावर 60% है। जो हेड होता है वो बोलता है 60%। ये फोर्थ ग्रेड टेम्पर्स ने बनाया है ना, तुम कैसे ऐसे कंसिस्टेंटली प्रोडक्शन करते रहोगे इस चीज की? मतलब अगर फोर्थ ग्रेड टेम्पर बना रहा है तो तुम कैसे इसे बार बार अप बनाते रहोगे उनके हाथों? उनको कोई और भी तो काम होगा। लीलू बोलते चिंता मत करो, जो लूलान हाउस है वो इजीली मेंटेन हो सकता है। अगर मैनेजर लुओ पिक करेंगे इस एमरल्ड स्पिरिचुअल वाटर को तो मैं प्रॉमिस कर सकता हूँ कि जो जियांग हाउस है वो कंटिन्यूसली ऐसे ही बनाता रहेगा इन्हें। और बात रही इसकी टेम्परिंग पावर की, तो वो 60% से कम नहीं होगी। मैनेजर बोल रहा होता है कि तुम्हारी एज का इंसान, वेल यंग लॉर्ड, तुम काफी ज्यादा इंप्रेसिव हो। सोंग फैमिली के हेड, मुझे डर है कि मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकता हूँ। हेड बोल रहा होता है मैनेजर लुओ, वेल फ्यूचर में हमेशा चांस होता ही है, अभी के लिए मैं अपनी लीव लेता हूँ यहाँ से। मैनेजर लुओ बोल रहा होता है यंग मास्टर, एमरल्ड स्पिरिचुअल वाटर के लिए चलो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। क्विंगर बोल रही होती है लिलुओ को कि कॉन्ग्रेचुलेशन यंग मास्टर, तुम्हें ऑर्डर्स मिल गए। लिलुओ बोलता है अगर तुमने हेल्प नहीं की होती तो चीजें इतनी आसान नहीं होती, प्रॉब्लम ही होती मेरे सर के ऊपर। क्विंगर बोल रही होती है पर तुम्हें अभी भी अपने जो आने वाले फाइनल एग्जाम है उनके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी अगर तुम सेंसवानजिन अकेडमी में नहीं पहुंच पाओगे तो। अगर तुम्हारे पास टाइम है तो हम साथ में प्रैक्टिस कर सकते हैं और एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं इंप्रूव करने के लिए। लिलुओ मना कर देता है और बोलते हैं नहीं नहीं, तुम टॉप स्टूडेंट हो, मैं ऐसे तुम्हारा पंचिंग बैग नहीं बनना चाहता हूँ। क्विंगर बोल रही होती ठीक है। वो चले होते हैं, मतलब सॉन्ग फैमिली के लोग। सॉन्ग बोल रहा होता है डैड, जियांग हाउस है वो ऐसे ही प्रोड्यूस कर सकते हैं 60% टेम्परिंग पावर के एमरल्ड स्पिरिचुअल वाटर को। सिस्टर के पास एक टेम्पर आया था, मतलब सिस्टर ने एक टेम्पर को फाइंड किया जो रेसिपी को इम्प्रूव कर सकता है, पर उससे भी सिर्फ 56% ही इम्प्रूव हुई थी। हेड बोलता हम देखेंगे। तुम्हारी जो सिस्टर है उसने मेरे को एक लेटर सेंड किया है कि वो नानफेंग सिटी में जल्दी आ जाएगी। जब वो आएगी और सोंगजी हाउस के ऊपर टेक ओवर करेगी तो हम डेफिनेटली जियांग हाउस को हरा देंगे। कुछ ही दिनों में मैं गवर्नर के हाउस के पास जा रहा हूँ। जो गवर्नर का सन है शी कोंग, वो डोंगयुआन एकेडमी का टॉप स्टूडेंट है। शायद तुम एक दूसरे को अच्छे से जान सको, दोस्त बन सको तुम फ्यूचर में। फिर हमें जियांग हाउस के डिबेट चैम्बर का सीन दिखाई देता है। जो वाइस प्रेसिडेंट होता है जियांग हाउस का, वो बोल रहा होता है मुझे माफ कर दो इनकन्वीनियंस के लिए। जो थर्ड ग्रेड रिफाइनमेंट रूम है उसने स्पीड अप कर दिया है थर्ड ग्रेड मैजिकल स्पिरिचुअल लाइट की टेम्परिंग को। जो शेड्यूल है वो बहुत सा टाइट है, मैं ये होप करता हूँ कि यंग लॉर्ड समझेंगे। लिलो बोलते तुमने हार्ड वर्क किया है, पर मैं आज इसीलिए यहाँ पे आया हूँ क्योंकि मैं कुछ बात करना चाहता हूँ प्रेसिडेंट के बारे में जो जियांग हाउस का बनेगा। एक इंसान बोल रहा होता है कि जो रिफाइनमेंट रूम के रिजल्ट्स आए हैं उसके हिसाब से सारी चीजें वाइस प्रेसिडेंट यान के खिलाफ ही हैं, ये प्रूफ काफी नहीं है। लिलो बोल रहा होता है ठीक है मैं कुछ बात बोलने के लिए आया हूँ, जो रिजल्ट है वो बाहर आ गए हैं। यान बोल रहा होता है कि यंग लॉर्ड यहाँ पे मेरी विक्ट्री को अनाउंस करने के लिए आए हैं या फिर वाइस प्रेसिडेंट यान ने अपनी हार मान ली है। यान खड़ी हो जाती है, बोलती है अपनी डिफीट माननी है मैंने, सपने देखना बंद करो। काई भी वहां पे आती है और एक पेपर को रखती है। वो बोलती है कि हम जो जियांग हाउस के हैं हमने गोल्डन ड्रैगन ट्रेजर बैंक के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है कि हम कंसिस्टेंट ऑर्डर देंगे उनको एमरल्ड स्पिरिचुअल वाटर का। जो एल्डर होता है, मतलब मेन बंदा, इसने डिसाइड करना होता है कि कौन प्रेसिडेंट बनेगा कौन नहीं। वो बोल रहा होता है कि एमरल्ड स्पिरिचुअल वाटर वो भी 60% टेम्परिंग पावर के साथ। तुम ऐसे बेवकूफ नहीं बना रहे हो सभी को? जियांग हाउस कैसे एमरल्ड स्पिरिचुअल वाटर को सप्लाई कर सकता है जिसकी पावर 60% है? यान सोच रहा होता है लिलियो ने खुद अपने आप को कबर बना दी है, मैंने तो कुछ किया नहीं, ये तो खुद सिचुएशन अपने लिए खराब कर रहा है। वैसे गुस्से से बोल देता है कि यंग लॉर्ड तो बेवकूफ होंगे, पर मैनेजर कैसे इतनी ज्यादा बेवकूफी कर सकती है? एमरल्ड स्पिरिचुअल वाटर वो भी 60% टेम्परिंग पावर के साथ। क्या वो लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थर्ड ग्रेड रिफाइनमेंट रूम ये बनाएगा? क्या तुम जियांग हाउस को खत्म कर देना चाहते हो? लिलियो बोलते वाइस प्रेसिडेंट जुआंगी तुम शांत रहो, ये सिर्फ एग्रीमेंट ही है और इससे थर्ड ग्रेड टेम्परिंग मास्टर्स को कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा जियांग हाउस के। एल्डर बोल रहा था यंग मास्टर, जो फर्स्ट ग्रेड रिफाइनमेंट रूम है जियांग हाउस का, उसके पास एबिलिटी नहीं है ऐसा करने की, मतलब तुम प्रोड्यूस नहीं कर सकते हो 60% टेम्परिंग पावर वाला एमुलेट स्पिरिचुअल वाटर। लिलो बोलता है उससे पहले मैं तुम्हें ये दिखाना चाहता हूँ। वो एक बॉक्स को ओपन करता है, खरीदना। काई भी बोल रही होती है अपग्रेडेड एमुलेट स्पिरिचुअल वाटर है जो जियांग हाउस प्रोड्यूस करेगा आपसे। जो टेम्परिंग पावर है वो स्टेबल और 60% पे है। जो पहली 40 बोटल्स हैं वो ऑलरेडी हमने सप्लाई कर दी है गोल्डन ड्रैगन ट्रेजर बैंक को, अब बस 10 बोटल्स देने की बारी है। और ऊपर से जो अपग्रेडेड एमरल्ड स्पिरिचुअल वाटर की प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज कर सकते हैं हम। अगर टोटल वैल्यू की बात करें तो जो फर्स्ट ग्रेड रिफाइनमेंट रूम है वो थर्ड ग्रेड रिफाइनमेंट रूम को आसानी से सरपास कर देगा। यान बोल रहा होता है कि अपग्रेडेड
एमरल्ड स्पिरिचुअल वाटर फर्स्ट ग्रेड रिफाइनमेंट रूम ने ये कैसे प्रोड्यूस कर दिया जिसकी टेम्परिंग पावर 60% है? ये तो इम्पॉसिबल है। लियो बोल रहा होता है कि मैनेजर काई अब टाइम है सभी को दिखाने का कि इस कर्टन के पीछे क्या है। काई भी बोल रही होती है कि सभी इस कर्टन को हटा के तुम सब देख सकते हो फर्स्ट ग्रेड रिफाइनमेंट रूम कैसे काम करता है और तुम पता लगा सकते हो कि चीज कैसे हो रही है। काफी ज्यादा फर्स्ट ग्रेड टेम्पलर्स वहाँ पे काम कर रहे थे और तभी एक इंसान ने एमरल्ड स्पिरिचुअल वाटर को कलेक्ट किया और वो जल्दी से डिबेट रूम में आ गया। वेरिफिकेशन के बाद चाहे जितना मर्जी ये अनबिलीवेबल लग रहा हो प्रूफ सभी के सामने था। एल्डर बोल रहा होता है अच्छा ये चलो सेटल्ड है। अब मैं अनाउंस कर देता हूँ जो वाइस प्रेसिडेंट यान है वो न्यू प्रेसिडेंट बनती है जियांग हाउस की। तो दूसरा होता है प्रेसिडेंट वो बोल रहा होता है कांप के कि ये तो इम्पॉसिबल है, वो मान ही नहीं पा रहा होता। फिर हम बाद में सीन दिखाई देता है वैसे ड्रिंक कर रहे होते हैं। लिंकविंग बोल रही होती है लिलू अगर तुम अपना और ज्यादा मिस्ट्री वाटर हमें प्रोवाइड करोगे तो मैं डेफिनेटली जियांग हाउस को वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट एमरल्ड स्पिरिचुअल वाटर प्रोडक्शन हाउस बना दूंगी। लिलू बोल रहा था हाँ मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगा। वैसे बोल रही होती प्रेसिडेंट की चलो सेलिब्रेट करते हैं। जियांग हाउस की डोमिनेशन है टियांशु डिस्ट्रिक्ट से अब वो मतलब स्टार्ट होती है एक तरीके से। फिर ऐसे ही आगे जो दिन कट रहे थे लिलू कम टाइम स्पेंड कर रहा था जियांग हाउस में क्योंकि हॉलीडेज खत्म होती जा रही थी। लिलू ने तैयारी करनी थी फाइनल एग्जामिनेशन के लिए। फिर हमें नानफेंग सिटी के गवर्नर के हाउस का सीन दिखाई देता है। गवर्नर बोल रहा होता है कि मिस्टर सॉन्ग मैं काफी लंबे टाइम से तुम्हें इनवाइट करना चाहता था बात करने के लिए। जो हेड होता है सॉन्ग का उसको वो हंसता हुआ बोलता है कि जो गवर्नर है वो कुछ ज्यादा बिजी है। ऑफ कोर्स तुम हम जैसे मतलब नहीं हो फ्री। गवर्नर बोल रहा होता है कि रिसेंटली सॉन्ग हाउस में कुछ ज्यादा ऐसे ही तबाही मची हुई है क्या बोल सकते हैं। मैं ये देख सकता हूँ कि तुमने काफी ज्यादा एडवांटेज लिया है लूलान सिटी का। सॉन्ग हाउस का हेड बोल रहा होता है कि ये सब कुछ गवर्नर की एडवाइस की वजह से चला हुआ है। गवर्नर बोल रहा होता है कि ये बुरी बात है कि वो दोनों गायब हो गए। अगर वो दोनों गायब नहीं हुए होते तो लूलान सिटी की ये हालत नहीं होती। ये बुरी बात है वो दोनों अगर रेकलेस नहीं होते इतना तो अब तो लूलान सिटी के ऊपर खुद को प्रोटेक्ट करने की भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सॉन्ग फैमिली को ये चांस लेना चाहिए। सॉन्ग फैमिली का हेड बोल रहा था शुक्रिया तुम्हारी एडवाइस के लिए गवर्नर, हम सॉन्ग फैमिली हमेशा से याद रखेंगे। फिर हम बाहर का सीन दिखाई देता है। गवर्नर का बेटा दिखाई देता है हमें शीकोंग वैसे एक पॉन्ड के पास होता है। सॉन्ग वहां पे पहुंच जाता है। शीकोंग बोलता है क्यून फेंग मेरे फादर ने बोला कि इस साल के फाइनल एग्जामिनेशन में हमें डोंगयुआन एकेडमी की हेल्प करनी है जिससे डोंगयुआन एकेडमी टियांशु डिस्ट्रिक्ट में नंबर 1 का बैच पा पाए। सॉन्ग बोल रहा होता है कि सीनियर शीकोंग की एबिलिटी जितनी की है हम डेफिनेटली कर सकते हैं ऐसा। शीकोंग बोल रहा होता है तुम्हारे जो नानफेंग एकेडमी की लू चिंगर है वो भी कोई ऐसी इंसान नहीं है जिसे हम अंडर एस्टिमेट कर सकते हैं। अगर मैं उसे फेस करूंगा तो वो काफी ज्यादा टफ ओपोनेंट होगी मेरे लिए पर मुझे जरा भी डर नहीं है उससे। पर मुझे चीजें पसंद नहीं है जब मेरे सामने मतलब कोई ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आ जाएं तो जब टाइम आएगा मुझे किसी इंसान की हेल्प चाहिए। सॉन्ग बोल रहा था सीनियर शीकोंग क्या तुम चाहते हो मैं नानफेंग एकेडमी को बिट्रे कर दूं, धोखा दे दूं? शीकोंग बोल रहा होता है कि तुम इस तरीके से बोल रहे हो तो थोड़ा सा बुरा लग रहा है। नानफेंग एकेडमी सिर्फ एक तरीके से टेम्परेरी स्टॉप है मेरे करियर में। यही और एक चीज है जो मेरे फादर चाहते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनके और एंशिएंट हेडमास्टर के बीच में। चिंता मत करो मैं तुमसे ऐसा काम नहीं करूंगा मतलब कराऊंगा जिससे लोगों को पता लग जाए। सॉन्ग ऐसे ही हाँ कर देता है एक तरीके से। शिकोंग बोल रहा होता है हाँ मैंने सुना है कि लिलियो के पास मैनिफेस्टेशन है और ऊपर से तुम्हारे साथ फाइट में टाई हुआ है। सॉन्ग बोल रहा होता है कि ऐसे था अगर मैं फाइनल्स में उसके साथ फाइट करूंगा तो वो मेरे से हारेगा ही। शिकोंग बोल रहा होता है अच्छा ऐसी बात है। ये बुरी बात है एक तरीके से क्योंकि मैं फाइट करना चाहता यंग लॉर्ड से अपने आप ही फाइनल्स में पर जो तुमने बोला अब मैं थोड़ा कम इंटरेस्टेड हूँ उसमें। सॉन्ग बोल रहा होता है कि तुम्हें अपने आप को ट्रबल डालने की कोई जरूरत ही नहीं है, जब चांस आएगा तो मैं खुद उसका ध्यान रख लूंगा। शिकोंग बोल रहा होता है ये अच्छा है। वो इंसान ऐसे तो काफी सा टाइम हो गया मैंने उसे देखा नहीं है पर मैं अभी भी कुछ ज्यादा नफरत करता हूँ उससे। सॉन्ग समझ नहीं पा रहा होता है कि ऐसा क्यों वो बोल रहा होता है। शिकोंग बोल रहा होता है कि उस टाइम पे मेरे फादर चाहते थे मेरे को और जियांग क्युंगर को एंगेज करना तो वो लूलान सिटी में गए थे पर एंड में दोनों मास्टर्स ने मेरे फादर को रिजेक्ट कर दिया। ये शर्म की बात है कि किसे पता था कि उनका सन इतना ज्यादा यूजलेस होगा। चलो देखते हैं कि वो उस ब्यूटी को कैसे प्रोटेक्ट कर सकता है। फिर हमें लूलान सिटी की मेंशन का सीन दिखाता है। लिलो ऐसे कल्टीवेट कर रहा होता है वो अपने एक लाइट और वाटर के बॉल को बनाता है और आगे की तरफ शूट कर देता है। एक एक्सप्लोजन होती है। लिलो सोच रहा होता है कि मैंने कर दिखाया। मैं लाइट मैनिफेस्टेशन पावर को वाटर बुलेट आर्ट के साथ कंबाइन कर पा रहा हूँ। इससे बुलेट फास्ट ही नहीं बन रही है पर जो अटैक पावर है वो भी इंक्रीज हो ही जा रही है। लाइट
रिलीज हो रही है लास्ट में, जिससे एनिमीज कंफ्यूज हो सकते हैं। ये मैंने एक तरीके से वाटर बुलेट्स को एनहेंस कर दिया, मैं इन्हें वाटर लाइट बुलेट्स बोलूंगा। फिर ऐसे अपकमिंग फाइनल्स के लिए प्रिपेयर होने के लिए लीलू वो अपनी मैनिफेस्टेशन आर्ट्स को प्रैक्टिस कर रहा था। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। जो वाटर लाइट बुलेट्स थी वो एक तरीके से इसकी एक्सपेरिमेंटल स्किल थी जो सक्सेसफुल हुई थी। लीलू बैठा होता है, सोच रहा होता है जो ग्रेड 5 मैजिकल स्पिरिचुअल लाइट है वो खत्म होने वाली है। जो रेट है मेरी इम्प्रूवमेंट का वो फास्ट है, पर साथ में जो पैसा खत्म हो रहा है मेरा वो भी फास्ट है। अगर मैं 7th ग्रेड को पाना चाहता हूँ तो एटलीस्ट 6 मिलियन गोल्ड चाहिए मुझे, वो पूरी की पूरी कमाई है लूलान सिटी की। पर जब मैं मास्टर पोजीशन में पहुंच जाऊंगा मैं अपनी सेकंड मैनिफेस्टेशन होलो को बना पाऊंगा। जब वो टाइम आएगा तब चाहे मैंने अपनी 9th ग्रेड मैनिफेस्टेशन को नहीं भी पाया हो, फिर भी मैं स्ट्रेंथ के मामले में जीत सकता हूँ। मैं ग्रुप फाइट को भी हैंडल कर सकता हूँ। चलो मैं अपनी नई एनर्जी गाइडेंस टेक्निक को प्रैक्टिस कर सकता हूँ। अभी जो मिस्टीरियस वाटरफॉल ब्रीदिंग टेक्निक है उससे जो मेरी मैनिफेस्टेशन है वो 6th ग्रेड तक पहुंच गई है। फिर ऐसे नेक्स्ट कुछ दिन में लीलू अपनी सारी एनर्जी को मिस्टीरियस वाटरफॉल ब्रीदिंग टेक्निक पे लगा रहा था। उसने लास्ट दिन तक किए जब तक होल्डेज उसकी खत्म नहीं हुई। कोई इंसान वहां पे आता है, बोलता है यंग लॉर्ड मैनेजर काइवी तुमसे कल तुम्हें कुछ बताना चाहती है। जो मैनिफेस्टेशन टूल तुमने ऑर्डर किए थे वो बन गए हैं। लीलू बोलता है ठीक है। लीलू काइवी के पास पहुंचता है और बोलता है कि मिस काइवी मैंने सुना कि जो मैनिफेस्टेशन टूल्स है वो बन गए हैं। काइवी मैंने देखो यहाँ पे जो मैनिफेस्टेशन, अरे से कट कर देना। वो बोल रही होती है कि जो मैनिफेस्टेशन टूल्स हैं वो भी ग्रेड्स में बांटे जाते हैं। ऐसे मैनिफेस्टेशन टूल नॉर्मल होते हैं पर जो अच्छे होते हैं उन्हें ट्रेजर टूल बोला जाता है। नॉर्मल मैनिफेस्टेशन टूल के कंपैरिजन में ट्रेजर टूल बेटर होते हैं और काफी ज्यादा कम होते हैं। जो भी ट्रेजर टूल्स होते हैं उनके लिए काफी ज्यादा पैसा लगता है। ये सिर्फ डिसेंट से मैनिफेस्टेशन टूल है, ये भी ट्रेजर लेवल तक नहीं पहुंचे हैं। दो डैगर्स की तरह होते हैं। लिलो उन दोनों को पकड़ लेता है और बोलता है जरा बुरे नहीं है। मैं एक को लाइट मतलब लाइट ब्लू वाले को वेव ब्लेड बोलूंगा और दूसरे को ब्लेज ब्लेड बोलूंगा। काई भी बोल रही होती तुम्हारे फाइनल्स आ रहे हैं ना, तुमने प्रिपरेशंस कर ली हैं। लिलो बोल रहा था चिंता मत करो काई भी, मेरे पास रीजन है कि मैं क्यों नहीं हार सकता हूँ। वैसे जो स्कूल की हॉलीडेज है वो खत्म हो गई। लिलो जाओ क्वाओ उन्हें जूशुआ ने उन्हें खींचा और सीधे चेयरमैन के पास ले गया। वो उन्हें डिस्कशन के टाइम पे लिलुओ ने ये पता लगाया कि जाओ क्वाओ ऑलरेडी 7 सील तक पहुंच गया है और ये ऑब्वियस है कि उसने कुछ ज्यादा मेहनत की थी। जो हेडमास्टर होता है वो बोल रहा होता है कि ऐसा लगा सब यहाँ पे है। जो फाइनल एग्जामिनेशन एकेडमी का वो 3 दिन में स्टार्ट होगा। तुम 20 रिप्रेजेंट करोगे नानफेंग एकेडमी को फाइनल्स में। मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ तुमसे, वो ये है कि तुम्हें नानफेंग एकेडमी की पोजीशन को नंबर 1 ही रखना है ट्यांशु डिस्ट्रिक्ट में। इस टाइम पे सिर्फ 50 रजिस्ट्रेशन स्पॉट है जो कि ओपन होंगे ट्यांशु डिस्ट्रिक्ट में। जैसे कि रूल्स है पिछले सालों के, जो 10 टॉप 10 में होंगे उन्हें रजिस्ट्रेशन स्पॉट मिलेगा। और अगर बाकी स्पोर्ट्स की बात करें वो बाकी एकेडमीज में दिए जाएंगे, उनकी भी फिर जो प्लेसमेंट होगी टॉप 10 की उस हिसाब से जो फर्स्ट प्लेस होगा उसे 15 रजिस्ट्रेशन स्पॉट्स मिलेंगे। बच्चे बोल रहे थे इतने ज्यादा, मैंने सुना कि जो सेकंड प्लेस था उसे सिर्फ 6 ही मिलते हैं, तो कुछ ज्यादा ही क्रेजी चीज है। एक इंसान बोल रहा था किंगर अगर नानफेंग एकेडमी अपने प्लेस को सिक्योर करना चाहती है तो हम चाहते हैं कि तुम जाओ और फर्स्ट प्लेस को पाओ। किंगर बोल रहे थे मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगी। हेडमास्टर बोल रहा था कि तुम्हें ध्यान देना है शी कोंग का जो कि डोंगयुआन एकेडमी का है, वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान है, तुम फाइनल्स में उसे फेस करोगे। किंगर बोल रही होती ठीक है। हेडमास्टर बोल रहा होता है आपसे तुम्हें एकेडमी में आने की कोई जरूरत नहीं है, तुम व्हाइट स्पिरिट गार्डन में जाओगे। वहीं पे सारी जो टीम्स है टेंशु डिस्ट्रिक्ट की वो इकट्ठा हुई है। जब 3 दिन पास हो जाएंगे तब तुम व्हाइट स्पिरिट माउंटेन में एंटर कर सकते हो जो कि फाइनल्स के लिए वेन्यू होगा। हेडमास्टर बोल रहा होता है कि नानफेंग एकेडमी कुछ सालों से मेरे हाथों में ही है, मेरी आंखों में। नानफेंग एकेडमी का जो ओनर है वो मेरी खुद की लाइफ से ज्यादा है, तो प्लीज अपना बेस्ट करना फाइनल्स में और हेल्प करो मेरी मेंटेन करने के लिए उस चीज को जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। सब बच्चे बोल रहे थे ठीक है। फिर ऐसे दूसरे दिन लीलू और बाकी व्हाइट स्पिरिट गार्डन में पहुंच के इंस्ट्रक्टर्स की हेल्प से। एक बच्ची बोल रही होती है क्या ये टॉप 20 नानफेंग एकेडमी के? वाओ, ये जो ब्यूटीफुल लंबे बालों वाली लड़की है ये लियू क्यूंगर है ना? मैंने सुना है कि ये फर्स्ट प्लेस पे नानफेंग एकेडमी में। एक इंसान देख रहा होता है अंदर से और बोलता है कि अच्छा ये लियू क्यूंगर, ये गुजरा स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट लग रही है। वो जियांग लियांग होता है जो कि चैंगजी एकेडमी का नंबर 1 होता है। फिर हमें जोंगफू दिखाई देता है, वो नंबर 1 होता है जोंगयांग एकेडमी का। वो बोल रहा होता है कि मैं एक डेंजरस ओरा फील कर पा रहा हूँ जो कि उससे आ रहा है। हमें चीशू भी दिखाई देती है जो कि नंबर 1 होती है टा ग्वांगजू एकेडमी की। वो बोल रही होती है कि जो नंबर 1 है नांगफंग एकेडमी की, ऑफ कोर्स वो इतनी आसान नहीं होगी डील करने के लिए। ये अच्छी बात है कि हम सेम बैच पे नहीं है जैसे कि जियांग क्यूंगर थी और बाकी थे, वरना हम हार जाते। अभी हमारे पास कोई ना कोई मौका तो है। वैसे बोल रहे थे मतलब आपस में कि तुम्हें मैसेज मिला शीकोंग से है ना, वो चाहता है कि हम आपस में मिले रात को। शायद वो टीम अप करना चाहता है नानफंग
एकेडमी के साथ फाइट करने के लिए, क्योंकि नानफंग एकेडमी ने जो नंबर 1 स्पॉट है वो काफी ज्यादा लंबे टाइम से पकड़ के रखा हुआ है। फिर ऐसे में एक घर का सीन दिखाई देता है। लिलू और कुहा चले होते हैं अंदर। कुहा बोल रहा होता है कि प्लेस तो कुछ ज्यादा अच्छा है। लिलू कुछ नोटिस करते पीछे एक इंसान होता है। वो बोलता है तुम इन्हें बाय करना चाहते हो। वो कुछ टेक्स्ट की तरह कोई चीजें दिखाता है। लिलू बोलता है यूलांग, तुम कब से इन तरह की बेकार सी बुक्स को बेचने लग पड़े। कुहा बोल रहा होता है कि ये तो एक अजीब सा मर्चेंट जैसा बना हुआ है। यूलांग बोल रहा होता है कि तुम्हें क्या ही पता है, तुम्हें इस इन्फॉर्मेशन को मैं सबसे पहले दे रहा हूँ। ये मेरे गेस भी हैं इसमें कि जो टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट स्टूडेंट्स है जो फाइनल्स में पार्टिसिपेट करेंगे वो कौन है। लीलू बोलता है अच्छा। वो एक पेपर को लेता है जिसमें उसके बारे में लिखा होता है। उसमें लिखा होता है कि लीलू नानफंग एकेडमी का, जो कि यंग लॉर्ड एल्लूलान सिटी का एक यूजलेस कचरा है, वो जो एकदम से जीनियस बन गया। ऐसा सस्पेक्ट किया जाता है कि उसके पास 5th ग्रेड वाटर मैनिफेस्टेशन है। कैरेक्टरिस्टिक्स हाँ हैंडसम है थोड़ा बहुत। वो ये बुरी बात है कि सुंदर चेहरा ही कुछ हेल्प नहीं करेगा उसकी जीतने के लिए। जो चांसेस है इसके टॉप 10 में पहुंचने के वो बोझा कम है। वो बोझा गुस्सा हो जाता है और एक तरीके से पीटने लगा होता है यूलोंग को, यूलांग को। यूलांग भागते हुए बोल रहा होता है मैं ये खुद गलत लिखी है ताकि मैं प्रोटेक्ट कर सकूं एक तरीके से तुम्हें। फिर लीलू ऐसे बैठ जाता है, एक बुक को पढ़ रहा होता है। वो सोच रहा होता है ऐसा लग रहा है कि यूलांग ने काफी ज्यादा मेहनत की है इसको लिखने के लिए और ऐसे ही लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए चीजें लिखी हुई हैं। उसमें लिखा होता है फर्स्ट प्लेस नानफंग एकेडमी लूचिंग, 7th ग्रेड आइस मैनिफेस्टेशन है और ऐसे ही उसके बारे में लिखा होता है। उसके पास अपर 7th ग्रेड आइस मैनिफेस्टेशन है और 9th सील के आसपास है। वो सेकंड प्लेस पे डोंगियो एकेडमी का शीकोंग है, अपर 7th ग्रेड इलेक्ट्रिक मैनिफेस्टेशन और 9th सील के आसपास है। उसके पास पोटेंशियल है फर्स्ट बनने का इस एग्जामिनेशन में। थर्ड प्लेस में चेंजी एकेडमी का जियांगलांग है, जिसकी जो मैनिफेस्टेशन है वो लोअर 7th ग्रेड की है। 8th सील की पावर है, स्ट्रेंथ है उसके पास। फोर्थ प्लेस पे नानफंग एकेडमी का सोंग फेंग है, लोअर 7th ग्रेड रेड ईगल मैनिफेस्टेशन। इसके पास 8th सील की स्ट्रेंथ है। लिलू ऐसे ही सोच रहा होता है कि हाँ मैं क्या ही करूंगा इनके सामने। फिर वो ऐसे उबासी मारता हुआ सोच रहा होता है इतना भी आसान नहीं होगा मेरे लिए टॉप 10 में पहुंचना, और ऊपर से मैं जियांग क्यूंगर भी नहीं हूँ। मैं अपनी 9th ग्रेड लाइट मैनिफेस्टेशन आर्ट को नहीं यूज कर सकता हूँ ऐसे टॉप में पहुंचने के लिए। लोग डरेंगे नहीं मेरे से जब मेरे से फाइट करेंगे तो। जियांग क्यूंगर ने ऐसे किया होता है। तभी उसके पेट में आवाज आती है। वो सोच रहा होता है मुझे भूख लगी है। वो सोच रहा होता है कि जाओ कुआओ ने उसे बोला होता है कि तुम क्या खाना चाहते हो बिग ब्रदर, मैं ले आऊंगा तुम्हारे लिए। वो सोच रहा होता है कि जाओ कुआओ अभी तक वापस क्यों नहीं आया, क्या वो मुझे मार देना चाहता है भूख से और इस रूम को वो अकेले के लिए रखना चाहता है। तभी लूकांग वहां पे आता है और बोलते लीलू जल्दी आओ, तुम्हारे फ्रेंड जाओ कुआओ को किसी ने मारा है। लीलू बोलते क्या बोला तुमने। लूकांग बोल रहा होता है ऐसा लग रहा है कि कुछ लड़ाई हो गई उसकी जोंगयांग एकेडमी के लोगों के साथ, और उनका जो लीडर था जोंगफू, अगर तुम उसकी इन्फॉर्मेशन को पढ़ोगे जो मैंने तुम्हें दी है उससे तुम्हें पता होगा उसके बारे में। लीलू बोल रहा होता है जोंगयांग एकेडमी के लोग वो करना क्या चाहते हैं। लू यांग बोलता है कि जोंगफू भी आ गया था उस सिचुएशन में। मैं ये श्योर हूँ कि तुम बिलीव नहीं करोगे अगर मैं ये बोलूंगा कि वो सिर्फ जाओ काओ को टारगेट कर रहे हैं। शायद वो तुम्हारी लिमिट्स को टेस्ट कर रहे हैं कि तुम कितना ज्यादा सह सकते हो। लीलू बोलता है वो मेरे पीछे है, मेरे फ्रेंड्स को ऐसे बुली कर रहा है, वो चाहे कुछ भी हो, चाहे वो कोई भी हो, मैं ऐसे नहीं सहूंगा। फिर ऐसे में बाहर का सीन दिखाया जाता है। काफी बच्चे इकट्ठा हुए होते हैं, आपस में बात कर रहे होते हैं कि क्या चल रहा है। एक बोल रही होती है कि मैंने सुना है कि कोई नानफंग एकेडमी का किसी लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा था जो कि जोंगयान एकेडमी की थी। दूसरा बोल रहा होता है इतना ज्यादा घमंड। काफी ज्यादा लोगों ने जाओ काओ को घेर के रखा होता है। एक इंसान पीछे से उसके कंधे पे हाथ रखता है और बोलता है ब्रो अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, तुम्हें किसी इंसान को लाना पड़ना नानफंग एकेडमी का जो कि सिचुएशन को आसानी से रिजोल्व कर पाए। तो मानते नहीं इस बात को। एक तरीके से लीलू को बुलाने के लिए बोल रहा होता है। जाओ काओ बोल रहा होता है क्या तुम मेरे को फंसाने की कोशिश कर रहे हो। वो इंसान बोल रहा होता है अगर तुम नहीं लाओगे किसी इंसान को तो मुझे तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा मेरी लिटिल सिस्टर के साथ, उसे छेड़ने के लिए। जाको बोल रहा होता है कि लिटिल सिस्टर इसकी तरफ देखो, देखने से ये मेरे से ज्यादा बड़ी है, मैं क्यों इस तरह की लड़की के साथ फ्लर्ट करूंगा। हाँ पूरे तरीके से मस्कुलर होती है वो। तभी लीलू वहां पे आ जाता है। वो लड़का सोच रहा होता है कि सच में आ गया ये। लीलू बोल रहा होता है कि सुपरवाइजर देखो ये इंसान जिसने रूल्स को तोड़ा है ये फाइट स्टार्ट कर रहा है, तुम इसे पकड़ लेना चाहिए और डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए एकदम से ही। वो इंसान को ज्यादा डर जाता है एक तरीके से सुपरवाइजर को देख के। लीलू के पास दिमाग है गाइस काफी ज्यादा। वो इंसान बोल रहा था सर हम फाइट नहीं करें, ये सिर्फ मजाक ही था। जागो बोलता है कि तुम क्लियरली मुझे मारना चाहते थे। जो सुपरवाइजर होता है वो उस लड़की की तरफ देख रहा होता है और बोलता है कि तुमने इसे क्यों चूज किया। अगर तुम ऐसा करने की कोशिश कर रहे थे तुम 3 घंटे के लिए यहाँ पे खड़े रहोगे एज अ पनिशमेंट। अगर एक भी सेकंड कम हुआ तो मैं तुम्हारी एकेडमी के किसी इंसान को बुलाऊंगा
जाऊंगा और तुम्हें यहाँ से दफा कर दूंगा। लिलू बोल रहा होता है कि तुम इतने ज्यादा क्यूरियस हो मेरे बारे में। वो इंसान बोल रहा होता है कि बाकी बोल रहे हैं कि तुम ऐसे इंसान नहीं जिससे हमें डरना चाहिए, मतलब तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे कंपटीशन में, पर मेरे लिए मुझे लग रहा है कि तुम बहुत बड़ी प्रॉब्लम कोस करोगे। तुम कुछ ज्यादा ही सीक्रेटिव हो, मतलब एक तरीके से मिस्टीरियस इंसान हो। इससे यही पता लगा सकता हूँ मैं कि तुम कुछ छुपा रहे हो, बहुत खतरनाक चीज। लीरो बोलता है तुम्हें पता लग जाएगा जब हम फाइनल्स में मिलेंगे। इंसान सोच रहा होता है कि ये तो बहुत बुरी सिचुएशन में फंस गया मैं, 3 घंटे मुझे यहाँ पे खड़ा होना पड़ेगा, मैं मिस कर दूंगा शीकोंग की गैदरिंग को। क्या वो ये सोचेगा कि मैंने उसे बिट्रे कर दिया है और वो मुझे मतलब मेरे ऊपर गुस्सा करेगा? वैसे ही बैठे होते हैं मीटिंग में, आपस में बात कर रहे होते हैं कि जोंगफू क्यों नहीं आया। एक इंसान बोल रहा होता है क्या मतलब वो चाहता क्या है, नाम खराब करना चाहता है अपना वो। तभी कोई इंसान आके शीकोंग को बता देता है। शीकोंग बोल रहा होता है कि ऐसा लग रहा है जोंगफू आज नहीं आ पाएगा। वो लीलू को टेस्ट करने की कोशिश कर रहा था, पर लीलू ने उसे रिपोर्ट कर दिया सुपरवाइजर को और उसे 3 घंटे के लिए खड़े होने के लिए बोला है वहां पे। पर चाहे जोंगफू यहाँ पे है भी नहीं, इससे हम रुक नहीं सकते हैं। हमारे पास मतलब हम सभी का जो गोल है वो सेम ही है, वो ये है कि नानफंग एकेडमी को हमें टॉप 1 के सिंहासन से नीचे उतारना है। हमें बस लू चिंगर को किसी भी तरीके से निकालना पड़ेगा। नानफंग एकेडमी अपना चांस खो देगी फर्स्ट प्लेस का। जब टाइम आएगा मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम्हें कहाँ पे जाना है और किन प्लेसेस में जाना है। मैं श्योर हूँ कि हमारा जो टाइम होगा साथ में काम करने का वो अच्छा होगा। फिर ऐसे नेक्स्ट 2 दिन किसी ने भी लिलू के साथ कोई भी लड़ाई नहीं की। ऐसे पीपल मतलब लोग उसकी तरफ देख रहे थे और अजीब तरीके से ट्रीट कर रहे थे जब भी वो बाहर जा रहा था। पर तुम्हें क्या लगता है लिलू को फर्क पड़ता है? जरा भी नहीं पड़ता है। फिर हमें व्हाइट स्प्रिट गार्डन की कैंटीन का सीन दिखाया था। लिलू बोल रहा था यहाँ पे तो गुजार लोग हैं, किसी और दूसरे प्लेस में जाए हम खाने के लिए। लिलू साइड में देखता है, उसे लू चिंगर दिखाई देती है, वहां पे खड़ी होती है। लू चिंगर उसे अंदर इन्वाइट कर लेती है। वैसे बैठे होते हैं, चिंगर बोल रही होती है अगर तुम ज्यादा सोचोगे नहीं तो तुम यहाँ पे सीट ले सकते हो, कुछ खाली सीट्स हैं। लिलू बैठ रहा होता है और बोलता है वह लास्ट में स्कूलमेट्स अच्छे होते हैं, शुक्रिया इस टाइम में मेरी हेल्प करने के लिए जब मेरे को तुम्हारी जरूरत थी। सोंगिन सोच रहा होता है कि लिलू एक बेकार सा इंसान ये चिंगर का इस तरीके से एडवांटेज ले रहा है मेरे सामने। वो बोल रहा होता है लिलू मैंने सुना कि तुमने दोबारा प्रॉब्लम कोस कर दी थी, क्या तुम रुक नहीं सकते? क्यों रेपुटेशन खराब कर रहे हो नानफंग एकेडमी की? तुम चीजें डिफिकल्ट बना रहे हो हम नानफंग एकेडमी के स्टूडेंट्स के लिए। लिलू बोलता है अगर मेरे जो एक्शंस है वो तुम्हें अनकंफर्टेबल बना रहे हैं तो तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? चिंगर हंस पड़ती है। सोंगिन गुस्से से बोल रहा होता है कि ये तुम्हारे ऊपर है डिसाइड करने के लिए कि मैं यहाँ से जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। तभी एक इंसान वहां पे आ रहा होता है, वो शीकोंग होता है जो कि डोंगयोन एकेडमी का होता है और गवर्नर का सन है ट्यानशु डिस्ट्रिक्ट का। लिलू उसकी तरफ देख रहा होता है, वो आके वहां पे खड़ा हो जाता है। शीकोंग बोल रहा होता है कि हेलो क्या ये ठीक है कि अगर मैं यहाँ पे बैठ जाऊंगा? चिंगर बोल रही थी मुझे माफ कर दो पर सभी सीट्स ले ली गई हैं। लिलू चुपचाप खाना खाने लग पड़ता है। शीकोंग बोल रहा होता है चिंगर हम स्ट्रेंजर्स नहीं है, हमारे पेरेंट्स एक दूसरे को जानते हैं काफी टाइम से, तुम्हें इस तरीके से एक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। चिंगर पहले चुप होती है फिर बोल रही होती है अभी हम डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स हैं, इसमें पॉइंट क्या है कि हम पास पास मतलब क्लोज एक्ट करें। थकान भरा काम होगा एक तरीके से अगर हम प्रिटेंड करेंगे कि हम दोस्त हैं। शीकोंग बोल रहा होता है हम सभी स्कूलमेट्स बनेंगे शेनजुआंगजिंग एकेडमी में, तो तुम्हें इस तरीके से हरकत करने की कोई जरूरत नहीं है ना यूनफेंग? यूनफेंग बोलता हाँ। लिलो बोल रहा होता है कि तुमने खाना खा लिया है, चलना चाहते हो मेरे साथ वॉक पे? चिंगर बोलते ठीक है। वो वहां से चल पड़ते हैं। तब जो शीकोंग होता है वो एक शायद बीन को पकड़ता है और शूट कर देता है लिलू की तरफ। तब एक दूसरा अटैक उसकी जो अटैक होता है मतलब शीकोंग का उसे रोक देता है। चिंगर ने अपना आइस आर्ट यूज किया होता है और उसके अटैक को वो पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर देती है, डिफ्लेक्ट कर देती है नॉर्मली। ऐसा भी आपस में बात कर रहे होते हैं क्या ल्यू चिंगर और शीकोंग फाइट करने वाले हैं? क्या दोनों स्ट्रॉन्गेस्ट स्टूडेंट इस साल के आपस में फाइट करेंगे इस टाइम पे? चिंगर बोल रही होती है शीकोंग बेमतलब की चीजें खराब मत करो यहाँ पे। शीकोंग बोल रहा होता है मेरी गलती, मुझे माफ कर दो। यंग लॉर्ड को गुस्सा करने की कोई जरूरत ही नहीं है। लीलू बोल रहा था ना मैं जरा भी गुस्सा नहीं हूँ, बात यही है कि तुम खाना वेस्ट कर रहे हो। ये कॉमन नॉलेज नहीं है कि तुम्हें फूड नहीं वेस्ट करना है? क्या गवर्नर ने तुम्हें ये चीज सिखाई नहीं है? अगर तुम्हें एक्स्ट्रा रूलर्स चाहिए तो हम तुम्हें दे सकते हैं, मैंने सुना है कि वो अच्छे हैं डिसिप्लिन के लिए। शिकोंग बोल रहा था हाँ तुम सही बोल रहे हो यंग लॉर्ड, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। लिलू वहां से जाते हुए बोल रहा होता है अगर तुम अपनी गलतियों को मानोगे तो मेरी बुक में तुम अच्छे लड़के बन के रहोगे। वहां से चल पड़ता है। शिकोंग बोल रहा होता है लिलू ये अपनी स्ट्रेंथ को छुपा के रख रहा है या फिर ये सच में कुछ ज्यादा ही कमजोर है? मेरे को अब दिलचस्पी हो रही है कुछ ज्यादा ही एक्सप्लोर करने के लिए, पता लगाने के लिए, पर मुझे नहीं लगता कि इस तरह का यूजलेस यंग लॉर्ड हमारे लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम बनेगा। तो मेरे को बहुत सा गुस्सा चढ़ रहा है इसके ऊपर।
मेरे को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इसको एलिमिनेट करने के लिए। फिर ऐसे जब दिन पास आते जा रहे थे फाइनल्स के, तो और लोग ज्यादा इकट्ठे होते जा रहे थे। ये ऑब्वियस है कि जो लोग हैं पूरे टियांशु डिस्ट्रिक्ट के, वो आ रहे थे इस बड़े इवेंट को देखने के लिए। एक बहुत बड़ा फैंसी और लार्ज पेविलियन सेट किया था वेन्यू के आसपास, ताकि इंपॉर्टेंट लोग वहां पे बैठ सके देखने के लिए। जो प्रेजेंस थी टियांशु गवर्नर की और नानफंग एकेडमी के हेडमास्टर की, उसने काफी ज्यादा अटेंशन को अट्रैक्ट किया था। जो गवर्नर होता है वो बोल रहा होता है कि तुम तो और ज्यादा एनर्जेटिक लग रही हो हेडमास्टर। हेडमास्टर बोलता है, मैंने सुना कि तुम खुश नहीं हो ज्यादा क्योंकि नानफंग एकेडमी नंबर 1 कितने ज्यादा टाइम से है। गवर्नर बोल रहा होता है कि वो बस लोगों की बातें हैं जो ऐसे फैला रहे हैं। जो फैक्ट है कि नानफंग एकेडमी बेस्ट एकेडमी है टियांशु डिस्ट्रिक्ट की, ये इसी वजह से क्योंकि स्ट्रेंथ ही अचीव कर सकती है ऐसी चीजों को। इस स्टेटस को कोई हिला नहीं सकता अगर किसी के पास स्ट्रेंथ हो। बाकी एकेडमीज के पास स्ट्रेंथ होनी चाहिए नानफंग एकेडमी को सरपास करने के लिए। मास्टर बोल रहा होता है, हाँ जब नानफंग एकेडमी ने फर्स्ट अपीयरेंस दिखाई थी अपनी टियांशु डिस्ट्रिक्ट में, तो मुझे याद भी नहीं है तुम कहाँ थे। गवर्नर हंसते हुए बोल रहा होता है, हाँ तुम सही बोल रहे हो हेडमास्टर। सोच रहा होता है ये बूढ़ा जब भी परफॉर्मेंस कुछ होता है तो ये अच्छे रिव्यूज मेरे को देता ही नहीं है। मतलब गवर्नर का कुछ होता होगा तब ये मतलब हेडमास्टर अच्छे रिव्यूज नहीं देता है। वो सोच रहा होता है कि वेल इसी की वजह से मेरे लिए मुश्किल हो गया प्रमोशन पाना। अगर एक बार फिर से हो जाएगा तो मेरे को यहाँ से ट्रांसफर मिल जाएगा। फिर हमें पेविलियन के दूसरे साइड का सीन दिखाई देता है। वहाँ पे काई भी कुछ खा रही होती है और बोल रही होती है, ये तो मेरे को लगता है यंग लॉर्ड टॉप 10 में कोई स्पोर्ट पा पाएंगे। जंग बोल रही होती है कि तुम कभी अच्छे तरीके से हरकत कर पाओगे लोमड़ी। मतलब यहाँ पे भी सेड्यूसिंग सी हरकतें कर रही होती है। काई भी बोल रही होती है कि ऐसी बात तो नहीं है कि यहाँ पे कोई आउटसाइडर है, ये लो खाओ और ये तुम्हारे लिए अच्छा है। कल पपाया खिलाने के लिए बोल रही होती है। जंग बोल रही होती है कि काई भी कुछ ज्यादा ही है, मतलब यान है इसका नाम है ना। प्रेसिडेंट यान बोल रही होती है काई भी कुछ ज्यादा ही है, इतना ही अच्छा है अच्छे लुक्स पाने में। काई भी बोल रही होती है, हाँ मुझे माफ कर दो मेरी गलती थी, आई एम सॉरी। यान बोल रही होती है कि लिलियो की जो मैनिफेस्टेशन ग्रेड है वो 7 सील के आसपास होगा, इतने भी आसान नहीं होगा उसके लिए टॉप 10 में आना। काई भी बोल रही होती है, मुझे लगता है इतना मुश्किल होगा यंग लॉर्ड के लिए टॉप 10 में आना। मेरे इंस्टीट्यूशंस मुझे बता रहे हैं कि यंग लॉर्ड काफी ज्यादा है जितना वो दिखाता है बाकियों को। यान बोल रही होती है, ऐसा लग रहा है क्योंकि जो टीम्स है वो आ रही हैं एकेडमी की। तभी एक इंसान होता है वहाँ पे, वो बोल रहा होता है, जो भी स्टूडेंट्स है टियांशु डिस्ट्रिक्ट के, मैं इंस्ट्रक्टर एनली हूँ शेंजुआनजिंग एकेडमी का। जो रैंकिंग है फाइनल्स की इस साल, वो पॉइंट्स के बेसिस पे डिटरमाइन की जाएंगी हर एक पार्टिसिपेंट की। जो क्रिस्टल प्लेट हमने तुम्हें दी है, ये एक ऐसा डिवाइस है जो पॉइंट्स को रिकॉर्ड करेगा इस एग्जाम में। जिस मोमेंट में टेस्ट स्टार्ट होगा तुम्हें 2 इवोल्यूशन लेवल में डाला जाएगा। वो लेवल्स को क्लियर करके तुम्हें पॉइंट्स मिलेंगे। इन 2 लेवल्स में जो पार्टिसिपेंट हैं उन्हें एक दूसरे के साथ फाइट करना अलाउड नहीं है। इन टेस्ट के एंडिंग के बाद जो पार्टिसिपेंट है वो फ्री होंगे, जो मर्जी चाहे वो कर सकते हैं। उन्हें किसी भी तरीके से उन क्रिस्टल प्लेट्स को पाना है जो बाकी पार्टिसिपेंट्स की होंगी। जब तुम एंशिएंट सिटी के रून्स के पास पहुंच जाओगे तब तुम्हें फाइनल रूल्स के बारे में बता देंगे। मतलब पहले पॉइंट्स कलेक्ट करने हैं, फिर एक दूसरे से लड़ना है क्रिस्टल प्लेट्स कलेक्ट करने के लिए। वाओ, अब मैं ऑफिशियली डिक्लेयर करता हूँ फाइनल एग्जामिनेशन स्टार्ट होता है। लिलो बोलता है चलो चलते हैं। हेडमास्टर और गवर्नर वहां पे उसे थैंक यू बोलते हैं। फिर हमें बताया जाता है कि अगर पावर और स्टेटस की बात करें तो एनली थोड़ा सा नीचे है गवर्नर और चेयरमैन से, पर वो अभी करंटली सुपरवाइजर है इस टेस्ट का क्योंकि शेंजुआनजिंग एकेडमी ने इसे भेजा है। और ऊपर से ऐसे तो ये सिर्फ सिल्वर लाइट टीचर है, इसके पास पोटेंशियल है गोल्ड लाइट टीचर बनने का। अगर ये प्रमोट हो जाएगा तो ये डाजिए में बहुत बड़ा फिगर बन सकता है। जो शेंजुआनजिंग एकेडमी उसमें 3 रैंक होते हैं टीचर्स के, सिल्वर लाइट, गोल्ड लाइट और वायलेट लाइट। जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती हैं सिल्वर लाइट टीचर बनने की, वो ये है कि तुम्हें डीशा जनरल पोजीशन होनी चाहिए, मतलब तुम डीशा जनरल बन गए हो। गोल्ड लाइट टीचर्स के लिए टियानगांग जनरल पोजीशन होनी चाहिए। और अगर रही बात टॉप के, जो वायलेट लाइट टीचर्स होते हैं वो लैंडलॉर्ड रेलम के होते हैं। पर शेंजुआनजिंग एकेडमी में भी जो वायलेट लाइट टीचर्स हैं वो बहुत ज्यादा कम है। वेल जैसे हमारे मेन कैरेक्टर के पेरेंट्स थे। हांजी बोल रहा होता है कि टियांशु डिस्ट्रिक्ट तो मतलब भरा हुआ है हिडन टैलेंट से। मैं श्योर हूँ कि इस साल का फाइनल एग्जाम काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। चलो वेट करते हैं और देखते हैं सिचुएशन कैसी बनती है। वो फिर ऐसे क्रिस्टल बॉल की तरफ देख रहे थे। ये जो क्रिस्टल बॉल है ये एक तरीके से दिखाएगा कि क्या चल रहा है, रैंकिंग क्या है पॉइंट्स के स्टूडेंट की रियल टाइम में। अभी लीलू और बाकी फॉरेस्ट से निकल के एक वुडन गेट के सामने पहुंच गए होते हैं। वुडन गेट के पास होने के बाद जो वुडन गेट था वो एकदम से बंद हो गया, वो सभी अंदर पहुंच जाते हैं।
लीलू बोल रहे थे फर्स्ट टेस्ट है, हम किस तरीके से टेस्ट किए जाएंगे। जाओ सुनो, एक साउंड आ रही है ऊपर से, उन छेदों की तरफ से आ रही है, तो वहां से बैट्स आ जाते हैं, मतलब 4 विंग बैट। सब बोल रहे होते हैं कि टेस्ट शायद यही है कि हमें इन्हें खत्म करना है, इन बैट से हिट मत होना वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। जाको बोल रहा होता है कि ब्रदर लू, मैं मतलब अपनी लिमिट पे हूँ। लो देख रहा होता है आगे की तरफ और जाको को पकड़ता है और बोलते है मेरे साथ चलो, मेरी मैनिफेस्टेशन पावर को खराब मत करना। जाको बोल रहा होता है क्या ये मिड ग्रेड मैनिफेस्टेशन आर्ट वाटर शेडो है। ब्रदर लू ये बेकार है, मोस्ट आ रहे हैं हमारी तरफ, ये हमारी तरफ पहुंचने वाले हैं। वो बैट्स उसके ऊपर अटैक करने लगे होते हैं। जाको सोच रहा था हम खत्म हो गए हैं, तभी वो हैरानी से पीछे की तरफ देखता है और बोलता है ये, वो एक तरीके से गायब ही हो जाता है। जाको बोल रहे होते कि ये पॉसिबल है। वाह ब्रदर लू, तुम्हारे जो वाटर शेडो है ये तो अलग सी है, ये छुपने वाले आर्ट्स की तरह है क्या, मतलब कोई छुपने वाली टेक्निक जिससे गायब हो जाते हैं, ऐसा वैसा कुछ। लिलो बोल रहा होता है कि मैंने बस एडवांटेज लिया लाइट का, जब लाइट पानी से गुजरती है तो लाइट एक तरीके से रिफ्लेक्ट होती है, हम छुप सकते हैं, मतलब कोई सा प्रिंसिपल यूज किया इसने फिजिक्स का। जाओगा बोल रहा था तो उस समय मैंने कभी नहीं सुना था कि वाटर शेडो को इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। लिलो सोच रहा होता है जो कंसीलमेंट इफेक्ट है वो वाटर और लाइट कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, काफी स्ट्रॉन्ग है। लिलो बोल रहा होता है अभी लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, हमें वेट करना है थोड़ा सा यहाँ पे, जब सब कुछ खत्म हो जाएगा। जाओगा बोल रहा होता है बदलू, तुम अकेले हैंडसम ही नहीं हो पर तुम स्मार्ट भी हो, कैसे सैंगजुआन जिंग अकेडमी तुम्हें स्पेशली रिक्रूट नहीं कर रही है, क्या वो अंधे हैं। लिलो बोल रहा होता है चाहे कुछ भी हो, तुम्हें इस तरीके से एकेडमी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है, क्योंकि हम वहाँ पे जाएंगे ही मिल के ही। जाओ बोल रहा होता है ब्रदर लू, वो जो इंसान है वो देखा सा लग रहा है, वो लूलांग होता है, वो भाग रहा होता है और बोलते कोई मुझे बताओ, मतलब बचाओ। लिलो बोल रहा होता है ये बेवकूफ हमसे टकराएगा, कैसे पता कि हम यहाँ पे छुपे हुए हैं, मतलब जाओ बोल रहा था ऐसा। लिलो बोलता है कि इसे इग्नोर करो और ऐसा प्रिटेंड करो कि हमने इसे देखा नहीं है। लुलोंग बोल रहा होता है कि लीलू ब्रो मुझे बचाओ, अपने प्यारे दोस्त को बचाओ। वैसे चिल्ला रहा होता है, लीलू देख नहीं रहा होता है। लुलांग बोल रहा होता है अगर तुम मुझे नहीं बचाओगे तो मैं सभी बैट्स को अट्रैक्ट कर लूंगा, जब वो मेरे पीछे आएंगे तो मैं तुमसे अब टकरा जाऊंगा। लीलू गुस्सा हो जाता है, वो युलांग को खींचते हुए बोल रहा होता है कि तुम घटिया से इंसान, किसी न किसी दिन मैं तुम्हें मार मार के खत्म ही कर दूंगा। वैसे हंस रहा होता है लीलू, उसे भी छुपा देता है। ऐसे जो लड़ाई होती है वो गुजा फेयर्स होती है, सभी स्टूडेंट्स ने अपना बेस्ट ट्राई किया, उन्होंने अपने अल्टीमेट मूव को यूज कर दिया, पर बैट्स कुछ ज्यादा ही थे, काफी ज्यादा स्टूडेंट्स इंजर्ड हो गए थे। जो क्रिस्टल प्लेट थी उनकी चेस्ट में वो ऐसे रेड होती जा रही थी। जाको बोल रहा था बदल वो, ये परफेक्ट परफॉर्मेंस कंसिडर नहीं होगी क्या, अगर हम परफेक्ट स्कोर नहीं पाएंगे तो बुरा होगा हमारे साथ। लिलू बोल रहा होता है कि अगर हम इस तरीके से टेस्ट किए जा रहे हैं कि हमें हिट नहीं होना है तो हमें फर्स्ट प्लेस मिल जाएगा। फिर ऐसे ही तीनों देख ही रहे थे सिचुएशन को, फिर धीरे धीरे करके बैट्स वापस जाने लग पड़े। इस तरीके से पहला टेस्ट खत्म हो गया। ऐसे फिर लाइट सभी की बॉडीज के ऊपर पड़ रही थी। बच्चे बोल रहे थे क्या मुझे 46 पॉइंट मिले, दूसरे बोल रहे थे मुझे 50 मिले, ऐसे 30 मिलते हैं। लीलो जाओका युलांग उन तीनों को मतलब सिर्फ 0 0 0 पॉइंट्स मिले थे, वो कुछ ज्यादा हैरान होते हैं। जाको बोल रहा होता है कि कैसे पॉसिबल है, हमने परफेक्टली अवॉइड किए 4 विंग बैट के अटैक को, मैं रिपोर्ट फाइल करूंगा। युलांग बोल रहा होता है कि जो लाइट रेज अभी अभी गई हमारी बॉडीज के थ्रू शायद वो हमारे स्कोर को डिटेक्ट करने के लिए थी, क्या तुम्हारे वाटर शेडो ने उन लाइट रेज को ब्लॉक कर दिया। लिलो सोच रहा होता है हाँ ये हो सकता है, 0 पॉइंट चलो 0 ही है, क्या कर सकते हैं हम, पॉइंट्स बाद में लोग चुरा भी लेंगे, और ऊपर से ये फर्स्ट टेस्ट था, चलो नेक्स्ट टेस्ट में चलते हैं स्ट्रेट। एक इंसान बोल रहा था कि तीनों कैसे हैं, 0 पॉइंट सीरियसली, क्या कोई मजाक है। फिर हमें व्हाइट स्प्रिट माउंटेन के फुट का सीन दिखाई देता है। ये हैरानी की बात नहीं थी कि लू चिंगर शीकोंग और बाकी जो थे उन्हें परफेक्ट स्कोर मिला था जो कि 100 पॉइंट थे। लीलो और बाकी को 0 मिला होता है। काइवी बोल रही होती है 0, यंग लॉर्ड को ये तो मिला नहीं होना। यान बोल रही होती है इसके अलावा कौन हो सकता है, ये लीलू ये कर क्या रहा है। काइवी बोल रही होती है कि यंग लॉर्ड सच्ची मुच्ची इन्हें पसंद है लोगों को चिंता में डालना। गवर्नर बोल रहा था वाओ डीन, नानफैंग एकेडमी के स्टूडेंट तो कुछ ज्यादा स्पेशल है। हेडमास्टर सोच रहा होता है कि ये बेवकूफ लोग क्या कर रहे हैं, शर्म क्यों दिला रहे हैं मुझे। फिर ऐसे तीनों लोग गेट के थ्रू जा रहे होते हैं। एक बोझा खतरनाक उन्हें सामने दिखता है, काफी बड़े बड़े पेड़ होते हैं वहां पे जो पूरे आसमान को ढक रहे होते हैं, जो अजीब सी फीलिंग दे रहे थे सभी को। लीलो चलते हुए सोच रहा होता है कि आगे कोई साइन है, देखने से ऐसा लग रहा है कि परफेक्टली यहाँ पे लगाया गया है किसी ने। लीलू बोल रहा होता है कि ये टेस्ट शायद हमें गोस्ट फेस फ्रूट को ऑब्टेन करना है। जो गोस्ट फेस ट्री डीमन होते हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, उन्हें लिविंग थिंग्स को अपने वेन से बांधने में मजा आता है जो भी उनके पास आते हैं। इस टेस्ट में जो ये सेकंड टेस्ट है हमें शायद गोस्ट फेस फ्रूट को पाना है जिससे हमें पॉइंट्स मिलेंगे। वो सोच रहा होता है कि गोस्ट फेस ट्री डीमन जो होते हैं वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं उनसे फाइट करना, चाहे एक पर्सन 8 सील वाला क्यों ना हो।
मुश्किल होगा उसके लिए भी एक फ्रूट को अकेले पाना। यूलांग बोलता मेरे पास एक आइडिया है, ऐसा क्यों नहीं करते हम तीनों मिलके जाते हैं और गोस्ट फेस फ्रूट्स को चुराते हैं। लिलो बोल रहा होता है मैं तो ये सोच रहा था कि तुम हमें छोड़ के चले जाओगे। यूलांग बोल रहा होता है कि मैं ऐसा क्यों करूंगा, हम फ्रेंड्स हैं जो मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन से गुजरे हैं साथ में। लिलो बोलता है हाँ ठीक है चलो चलते हैं। फिर वो तीनों अंदर अंदर जा रहे थे फॉरेस्ट के। फिर 10 मिनट बाद वो एक जगह पहुंचते हैं। लीलो सोच रहा होता है कि मेरे को कुछ मूवमेंट्स दिख रही हैं कुछ दूर। लीलो वहां पे झाड़ी में छुप जाता है और आगे की तरफ देख रहा होता है। आगे एक बहुत बड़ा पेड़ होता है जो कि ऐसे ही खड़ा होता है। उसके मतलब ट्रंक में एक बहुत गंदा सा फेस होता है जो कोई दूर से भी देख सकता है। वो अपनी वाइन्स को यूज कर रहा होता है जो कि ब्लैक सरपेंट्स की तरह लग रही होती हैं। अभी सिर्फ मतलब अभी भी 7 लोग आपस में मिलके फाइट कर रहे होते हैं इससे, पर वो जो पेड़ होता है वो उन्हें मार रहा होता है जब तक वो रो नहीं देते। जाको बोल रहा होता है ये सिचुएशन तो खराब है। ये जो लोग थे इन सभी के पास 6 सील थी, मतलब 6 सील थी, पर ये गोस्ट फेस ट्री के पास भी नहीं पहुंच पाए। लिलो बोलता है कि यूलांग तुम ट्राई करो। यूलांग बोलता है क्या मैं। लिलो बोलता है कि तुम्हारे पास विंड मैनिफेस्टेशन है, तुम फास्टेस्ट हो, अगर तुम ट्राई नहीं करोगे तो कौन करेगा। यूलांग बोलता है ठीक है। वो जल्दी से मूव कर रहा होता है। जैसे ही यूलांग गोस्ट फेस ट्री के पास पहुंचा, जो वेन्स थी वो आगे की तरफ मूव करी उसको रोकने के लिए। जितना ज्यादा वो पास जा रहा था उतनी ज्यादा वेन्स उसे ब्लॉक करने की कोशिश कर रही थी, खासकर उसके रास्ते को। लास्ट में वो वापस ही आ गया और गोस्ट फेस ट्री की रेंज से बाहर निकल गया। यूलांग बोल रहा होता है कि मैं तो उसकी बॉडी के पास ही नहीं पहुंच पा रहा हूँ, कोई तरीका ही नहीं है कि मैं गोस्ट फेस फ्रूट को पा सकूं। लिलो बोल रहा होता है तो हमें अटैक करना पड़ेगा मिलके साथ में। जाओ को आओ, तुम सामने रहोगे एज अ मीट शील्ड, मतलब तुम ही सभी अटैक्स को झेलोगे, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा ट्री वेन्स को रोक के। फिर तुम जाना साइड से और गोस्ट फेस फ्रूट्स को पाना। इस तरीके से जाओ को रिसीव करेगा सारे डैमेज को। जाओ को बोल रहा होता चिंता मत करो, जो मेरी स्किन है वो बहुत ज्यादा रफ है और ठीक है। लिलो बोल रहा होता ठीक है यूलांग, मेरे सिग्नल का इंतजार करना स्टार्ट करने से पहले। इस तरीके से जो गोस्ट फेस फ्रूट है हम आसानी से उन्हें पा सकते हैं। सो